टू अंडरस्टैंड बेटर पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे हम आईबीसी से जब आगे आते हैं तो वैदिक इरा स्टार्ट हो जाता है। वैदिक इरा के बाद जो जनपदास बनते हैं, जिसमें महाजनपदास हमने देखे थे। उसके बाद महाजनपदास के आगे जो है, जो मेजर एम्पायर निकल के आता है, वो मगध एम्पायर है। मगध एम्पायर के अंदर हम डिफरेंट डायनेस्टीज देखते हैं, और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट होते हैं वो मौर्याज होते हैं। मौर्याज हो गया अशोका। अशोका के बाद उनको कौन हराते हैं? शुंगास। शुंगास के बाद अंदाज। नंदास से पहले, मौर्य से पहले नंदास होते हैं। शुंगास जो है, मतलब जो पुष्यमित्री शुंगा है, उसके बाद होते हैं कनवास। कनवास जो है यहाँ पे खत्म, मतलब जो है आगे डिवाइड हो जाती है हिस्ट्री। साउथ मतलब डेक्कन रीजन के अंदर, और ऊपर नॉर्थ। मतलब जब मौर्यज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो साउथ के अंदर संगम जो ईरा है वो चल रहा होता है, मतलब चेरा, चोलास और पांड्यास। लेकिन उसके बाद मतलब साउथ की हिस्ट्री ऐसे पता नहीं है कि मतलब वहां पे रीजनल किंगडम्स थे, लेकिन जो प्रोमिनेंट लाइक ओवरऑल इंडिया में थे वो मौर्यज होते हैं। और उसके बाद जो है लाइक कनवास के बाद आगे डिवाइड होके साउथ के अंदर जो डेक्कन रीजन है उसके अंदर होते हैं सतवानास, जिनको क्या बोलते थे हम? आंध्रास। हाँ, ये पता होना चाहिए कि सतवानास को आंध्रास बोला जाता था। और अगर हम देखें कि कानवास, कनवास के बाद जो है ऊपर वो होते हैं आईपीएस के। वो क्या थे? इंडो ग्रीक, पार्थियंस। फिर उसके बाद होते हैं साकास, फिर होते हैं कुशानास। ये हम आगे उसमें पढ़ेंगे, शायद आईएसपी के है ना। नहीं पढ़े? आईपीएस की है। आईपीएस आईपीएस की। की है। ओके ओके। आईपीएस के ही है। इंडो ग्रीक होते हैं, पार्थियंस होते हैं, फिर शाकास होते हैं, फिर कुशानास। ये सब हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सतवानास तक की हिस्ट्री। यहाँ पे अब यहाँ पे जो मतलब डेक्कन रीजन में सतवानास हो गए, ऊपर आईपीएस के। फिर जो प्रोमिनेंट निकल के आता है जो एम्पायर है, वो गुप्ता एम्पायर है, जो हम बोलते हैं चंद्रगुप्ता का इरा। वो 310 या 320 एडी से स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त जो थे इनके गुप्ता इरा के, ये स्टार्ट करते हैं गुप्ता एज। और ये लाइक साउथ में लाइक काफी हद तक एक्सपैंडेड होता है, लेकिन मौर्य से कम होते हैं। ये पता होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम देखें तो ये लाइक नर्मदा वाली जो रिवर वाली लाइन है वहीं तक होते हैं, और इन्हीं के साथ जो कंटेम्परेरी होते हैं इनके होते हैं वो वाकाटकास। क्योंकि सुना होगा कि जो वाकाटकास के किंग है उनके साथ गुप्ता चंद्रगुप्त की जो डॉटर है वो मैरिड होती है। तो मतलब ये हो गया, जो एशियंट हिस्ट्री में हम गुप्तास और वाकाटकास को कंटेम्परेरी पढ़ते हैं। अब उसके बाद जो गुप्ता जो है डिसइंटीग्रेशन के बाद नॉर्थ के अंदर जो रीजन कौन सा आता है? हर्षा, हर्षवर्धन। मतलब नॉर्थ के अंदर खुद आते हैं हर्षवर्धन। इनकी कैपिटल कनौज होती है। ये हो गई नॉर्थ की हिस्ट्री, मतलब जो हम एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वाकाटकास तक हमने किया था, मतलब जो डेक्कन रीजन है। अब जो हम 6 to 13 सेंचुरी अब देखेंगे, वाकाटकास के आगे कौन आते हैं? वो आते हैं चालुक्यास। अब मैंने बताया था कि जो संगम ईरा है उसमें चेरा, चोला और पांड्यास वो रहते ही है। मतलब उनका मतलब कभी कुछ किसी का एम्पायर बड़ा हो रहा है, कभी किसी का। लेकिन जो इंपीरियल चोलास है वो हम चोलास के बाद में पढ़ेंगे, मतलब 10 सेंचुरी से क्या होता है उनका। लेकिन जो हमें लाइक 6 सेंचुरी के अंदर जो तीन कंटेम्परेरी पढ़ने हैं वो है हर्षवर्धन, चालुक्य, और होते हैं साथ में पल्लवास। मतलब मैं जब भी हर्षवर्धन की बात करूंगी तो साथ में दिमाग में आना चाहिए कि डेक्कन रीजन में चालुक्यास थे, साउथ में पल्लवास थे। तो इन्हीं के बीच में वो होगी कि एक्सपैंड करने के लिए पावर को, मतलब जो भी वॉर्स देखेंगे इन्हीं के बीच में होंगी। फिर जो ट्रेवलर्स आएंगे मतलब वो सब में आएंगे, मतलब उस टाइम की रखे। तो ये हो गया हमारा हर्षवर्धन, चालुक्यास, पल्लवास। फिर धीरे धीरे हम उसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब चालुक्य इरा से। हर्षवर्धन जो है हम वहां पे कवर करके आ चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, और हम दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो हर्षवर्धन कवर हो जाएगा। अभी हम चालुक्य से स्टार्ट कर लेते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन से प्रोमिनेंट ट्रैवलर आते हैं? ह्यून हाँ, तो ह्यूंगसांग जो है पता होना चाहिए कि मतलब वो पल्लवास के कोर्ट पे भी जाते हैं। और हर्षवर्धन जब होते हैं तो उनके साथ ऑपोजिट कौन होते हैं चालुक्यास में? वो होते हैं ये नहीं, पुलकेशिन टू होते हैं। क्योंकि हम इन्हीं की वॉर देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया है कि पुलकेशिन टू जो है वो उनसे वॉर किए हर्षा से एट द डिफीटेड एट द नर्मदा रिवर। तो ये किसने लिखी थी? रवि कीर्ति, और ये जैन थे। और ये होल इंस्क्रिप्शन अभी गवर्नमेंट ने भारत श्री लॉन्च किया,
तो मतलब इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑल्दो हम एंड में समराइज करके कि प्रोमिनेंट किसकी कौन सी इंस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए वो हम समराइज कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमने मतलब ऊपर हर्षा है, नीचे चालुक्य है और नीचे साउथ में जो है पल्लवाज है। अब चालुक्यास के अंदर इनकी कैपिटल पता होना चाहिए, वटापी और बदामी। कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हेल्प कर जाता है कि वटापी जो है कहाँ पे है सिचुएटेड। वटापी इज इन कर्नाटका, बदामी इज इन कर्नाटका। और इनकी होल इंस्क्रिप्शन मतलब अगर हम चालुक्यास की प्रोमिनेंट चीज कहें तो ये तीन चीजें हैं, वटापी कैपिटल, बदामी ए होल। और एक कौन सी रिवर पर है? मालप्रभा। नर्मदा। मालप्रभा, कर्नाटका के अंदर ना। आईहोल इंस्क्रिप्शन। हाँ, ए होल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में लिखी है कि हर्षवर्धन डिफीटेड एट द नर्मदा रिवर। लेकिन ये पता होना चाहिए क्योंकि 2019 में जो ऑप्शन आई थी वहां पे हम्पी के सामने तुंगभद्रा लिखा, मालप्रभा लिखा था। हमने उसको ये तो याद कर लिया कि हम्पी जो है तुंगभद्रा पे, इसलिए वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मालप्रभा पता होता, मतलब ये नेक्स्ट टाइम आ सकता है कि मालप्रभा जो है ये बटापी, बदामी और एहोल इंस्क्रिप्शन, तो दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ये पता हो। अब आ जाते हैं हम चालुक्यास के फाउंडर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, पुलकेशिन तो हम याद ही रखेंगे, तो पुलकेशिन वन ही थे, तो इस पे ज्यादा वो बर्डन नहीं रहेगा। और ये लाइक मंगलेशा को हटाते हैं फॉर द मतलब यूपीएससी, ये फैक्ट्स जो है छोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी कैपिटल, फिर पुलकेशिन टू जो थे इनकी होल इंस्क्रिप्शन, ये तो प्रीवियस ईयर में आ ही चुका है। फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंट आते हैं, मतलब अगर हम पढ़ते हैं, कीर्तिवर्मन नाम याद रखना है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक एम्पायर के सामने उनके किंग के बारे में, तो कीर्तिवर्मन नाम पता होना चाहिए। ये फाउंडर थे वटापी के। और बदामी केव्स किसने फाइंड किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मांगलेशा, क्योंकि ये फाइन आर्ट्स के अंदर दिया हुआ है। मतलब हमने देखा पुलकेशिन नाम याद रखेंगे, कीर्तिवर्मन नाम याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेम आता है वो विक्रमादित्य और विक्रमादित्य टू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बिल्हान जो थे मतलब कश्मीर के पॉइंट थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जब यहाँ पे साउथ में जाते हैं, मतलब इस साइड कर्नाटका वाली साइड, तो ये जो है उनको एज अ पॉइंट रखते हैं। तो बिल्हान पता होना चाहिए, ही वॉज अ कश्मीर पॉइंट। बट विक्रम। अगर ऐसे, हाँ, जो इन्होंने विक्रम देवा चरित लिखी थी। और ये रिसेंटली अभी सीडीएस और सीएपीएफ, आई डोंट रिमेम्बर, उसमें से क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन थी। तो पता होना चाहिए बिल्हान जो है मतलब कश्मीर पॉइंट थे। ये विक्रम देवा चरित जो है ये तो मतलब पता होता है यूजली। और जो इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है बिल्हान पर, वो मतलब जब ये कश्मीर के अंदर थे तो इन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखा था वाइल ही वाज इन जेल, क्योंकि उनको मतलब किंग की डॉटर के साथ होता है। तो पता होना चाहिए उसका नाम है सोरा पान कासिका। मैं मतलब इसके स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। मतलब इनकी लव स्टोरी के बारे में है, मतलब इनके बारे में यही दो मेन वो है। And he was in not in the court of विक्रमादित्य वन और टू, he was in the court of विक्रमादित्य सिक्स। लेकिन वो हमें ऐसे स्पेसिफिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता हो कि वो चालुक्य के थे, सिक्स में होते हैं, क्योंकि ये मतलब 11th सेंचुरी के पॉइंट है, तब भी चालुक्य एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। चालुक्य किंग, विक्रमादित्य सिक्स, बिल्हान, इन्होंने विक्रमादेवा चरित लिखी थी। और एक है सोरा पानकासिका, क्योंकि इन मतलब विकिपीडिया पेज पे सबसे टॉप पे ये चीज लिखी आती है, ये लव स्टोरी है इन्हीं की। इतना बताओ विक्रम आदित्य सिक्स के बारे में। और उसके बाद आता है कि हमने किया मतलब पुलकेशिन वन जो है फाउंडर थे, पुलकेशिन टू ए होल इंस्क्रिप्शन, फिर कीर्तिवर्मन नाम याद रहे, फिर विक्रमादित्य नाम याद रहे। फिर अब लास्ट रूलर का नेम इंपॉर्टेंट है कीर्तिवर्मन टू, क्योंकि इन्हीं को ही डिफीट किया था दांती दुर्गा ने, जो कि राष्ट्रकूटा रूलर बनते हैं। तो राष्ट्रकूटा रूलर हमने फाउंडर समझ आ गया, दांती दुर्गा। हम इसका अब आगे का बाद में मतलब जो समराइज है उसको बाद में करते हैं, पहले राष्ट्रकूटा का देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर, अभी हमने देखा कि फेड्यूटरी होते हैं चालुक्यास, मतलब चालुक्यास के अंदर राज जो थे कीर्तिवर्मन टू, वहां से निकलते हैं राष्ट्रकूटा।
चालुक्यस की कैपिटल क्या थी? बादामी। बदामी बादामी। एंड बदामी। बालबनी। हाँ, बालपुर। बदामी और जो वटापी है, ये दोनों कैपिटल्स थी। उसी तरह राष्ट्रकूटास की पता होना चाहिए मान्यखेत और मालखेड़। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो पता होना चाहिए इट्स इन कर्नाटका, ये आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद इनके बारे में लिखा हुआ है कि लाइक कॉन्स्टेंटली इनकी फाइट चलती है, चालुक्यास ऑफ वेंगी, ये ईस्टर्न चालुक्यास होके, और हमने बताया है कि पल्लवाज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और पांड्याज होते हैं, हम देखेंगे। अब इनके अंदर जो प्रोमिनेंट है दांती दुर्गा, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद जो प्रोमिनेंट आते हैं वो कृष्ण वन है। कृष्ण वन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैलाशनाथ टेम्पल बनाते हैं एट इलोरा, ये पता होना चाहिए। और जो कल हमने एनसीईआरटी की थी उसके अंदर जो नरसिम्हा है भगवान, मतलब जो लायन के उसमें, वो भी यहाँ पे इन्होंने ही बनवाया था राष्ट्रकूटा, तो वो याद रख लो, यहाँ पे लिख सकते हो नरसिम्हा, मतलब गोड इन द फॉर्म ऑफ लायन। और ये इलोरा के अंदर भी राष्ट्रकूटा नहीं बनाया था, तो मतलब इलोरा केव्स आएंगी तो सिंपल है याद रखना कि राष्ट्रकूटा प्रोमिनेंट है। कैलाशनाथ शिवा टेम्पल है, ये कृष्णवान बनाते हैं। ध्रुव याद रख सकते हो अगर याद रह जाए, लेकिन इसी की मतलब सक्सेसफुल एक्सपीडिशन थी नागबट, जो हम ऊपर याद करेंगे पल्लवास और प्रतिहारास के बारे में। लेकिन उसके बाद मतलब अगर हम देखें दांती दुर्गा इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये फाउंडर थे। उसके बाद कृष्णवन क्योंकि कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। अमोघ वर्षा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये थी त्रिशा शतकिला कशाना महापुराण, ये था मतलब 2022 के अंदर ये ऑप्शन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैन टेक्स्ट, तो जो इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी ड्यूरिंग हिज रीन। और किसने लिखी थी? जीना सेना, गुना। या फिर मतलब उसके बाद गुना बद्रा जो है ये लिखते हैं। जीना सेना याद रख लेना। जीना सेना एंड गुना बद्रा जो है ये लिखते हैं ड्यूरिंग हिज रीन अमोघ वर्षा, ये नाम। इनफैक्ट अब तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जैन टेक्स्ट है, 2022 में ये पूछ लिया। और ये शोक ऑफ साउथ बोले जाते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कवि राजमार्ग भी की थी, मतलब राष्ट्रकूटास के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे हमने किया ना ऊपर, जैसे विक्रमादेवा चरित वो पता होता है कि बिल्हान, वैसे ही ये है कि अभी राजमार्ग सबको पता होता है कि अमोघ वर्षा ने लिखा, तो ये पता होना चाहिए ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। इसी कारण इन्हीं के टाइम पे ये जैन टेक्स्ट लिखा गया। अब उसके बाद आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनके टाइम पे हम देख चुके हैं कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, ये ध्यान रहे। फिर जो पत्तादक्कल है, मतलब हम ऊपर देखेंगे चालुक्यास जो ग्रुप स्टार्ट करते हैं पत्तादक्कल ग्रुप, ये भी किस रिवर पर है? मालप्रभा रिवर पर है, कर्नाटका के अंदर। तो इन टाइम पे यहाँ पे नारायण टेम्पल होता है। फिर उसके बाद जो है इनके कुछ बुक्स दे रखी हैं, ये इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाला लर्न हो जाए। और थ्री जैम्स ऑफ कन्नड़ जो थे इनके टाइम पे, ये थोड़ा सा देखा जा सकता है कि जो कि मतलब कृष्ण थ्री ने पैट्रोनाइज किए थे। बट ये मतलब ऐसा होगा कि लर्न रहेगा नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कवि राजमार्ग। फिर अमोघ वर्षा वन के टाइम पे जो ये बुक लिखी गई थी, क्योंकि ये 2022 के अंदर आई, किसने लिखी थी? जैन सेना ने। फिर पता होना चाहिए कि कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था? कृष्णवन। और इनके फाउंडर तो पता ही होने चाहिए। फिर इनके टाइम पे जो बुद्धिस्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्टर कान्हेरी रहता है। कान्हेरी हमने देखा था कि कब होता है, किसने स्टैब्लिश की थी कान्हेरी केव्स? अशोका जो थे, मतलब उनके टाइम पे कान्हेरी केव्स को एस्टेब्लिश किया गया था। और जो हम संजय गांधी नेशनल पार्क देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे है। तो मतलब हम देख के आए कि चालुक्यास थे, पुलकेशिन वन, फिर पुलकेशिन टू, उनके टाइम पे है होल इंस्क्रिप्शन। फिर कीर्तिवर्मन हो गए उनके प्रोमिनेंट, वो इसलिए क्योंकि लास्ट रूलर हमें याद रखना है। फिर विक्रमादित्य सिक्स याद रखने के लिए हम विक्रमादित्य थे ये बताओ, लास्ट रूलर बताओ। फिर इनके टाइम पे लैंग्वेजेस इजी है लर्न करना कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट है ह्यून त्सांग आते हैं, क्योंकि वो मैंने बता ही दिया। मतलब कंफ्यूजन क्या होती है, फाहिन चंद्रगुप्त के टाइम पे आते हैं, ह्यूम त्सांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, और सेम वो चालुक्य के टाइम पे भी आते हैं, फिर पल्लवास पे भी आते हैं, क्योंकि दीज वर कंटेम्प्रेरी। और इसके साथ साथ आप जो याद रख सकते हो, अल मसूदी और सुलेमान, ये लर्न कर सकते हो कि ये भी आते हैं। और उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सेंट्रलाइज्ड ही था। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सेंट्रलाइज था। जैसे पहले हम देखें मौर्यास, वो सेंट्रलाइज थे। गुप्तास जो थे वो डिसेंट्रलाइज थे, लेकिन मौर्यास को फॉलो करते हैं, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सतवानास, तो वो भी सेंट्रलाइज थे। अब फिर हमने उसके बाद ये आ गई चालुक्यास, ये सेंट्रलाइज्ड है। जो राष्ट्रकूटास है वो भी सेंट्रलाइज्ड है। फिर हम जब मिडियल हिस्ट्री किए थे उसके अंदर, तो विजयनगरा एम्पायर, मतलब जितने मुझे अभी रिकॉल कर पा रही हूँ, तो ये जो है सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स हैं, ये पता हो। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हाईली सेंट्रलाइज्ड है इनका। अब उसके बाद आता है पुलकेशिन टू, ये हम कर चुके हैं रवि कीर्ति।
अब मैंने कुछ यहाँ पे तमिलनाडु एनसीईआरटी से जो जैन पॉइंट्स थे यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा रख सकते हो गुणभद्रा महापुराण। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन था, महापुराण इज ए जैन टेक्स्ट, तो इन्हीं के अंडर होते हैं, मतलब चालुक्य के टाइम पे लिखा है, ये ध्यान रह जाए। फिर पंपा इजी नेम है, तो आ सकता है कि जैसे पंपा गुणभद्रा मतलब क्या है, तो जैन मोंक्स या फिर जैन पॉइट्स, इस तरह आंसर हो सकता है। तो ये पंपा और गुणभद्रा याद कर लेना। गुणभद्रा तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि महापुराण क्वेश्चन में पूछ लिया ऑलरेडी 2022 के अंदर। फिर इनकी कुछ इंस्क्रिप्शन, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन? क्योंकि भारत श्री के कारण। अब एहोल इंस्क्रिप्शन हमें याद रहती है, किसने लिखी है ये? रवि रवि कीर्ति। कीर्ति। हाँ, तो रवि कीर्ति जी ने एहोल लिखी, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है महाकुंडम या फिर महाकुट्टा, ये है मंगलेसा की। ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन जो होगा ना कि कंपटीशन हॉल पे लाइक करेगा, यहाँ ये सबको पता होगा। फिर आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर ये जो प्राकृत लैंग्वेज थी, मतलब इसके अंदर। फिर अजंता आर्ट, ये अजंता आर्ट क्यों है? मतलब अगर हम देखें पैट्रोनेज पे अगर कुछ लिखा होता है कि दिस इज समथिंग पैट्रोनाइज्ड बाय, या फिर तो आप देख लोगे कि उसकी फिलोसफी उससे लाइन ही नहीं करती। जैसे ये स्टार्ट होता है सतवानास के टाइम पे, गुप्तास भी इसको फॉलो आगे करते हैं स्टार्ट। फिर वाकाटकास की पैट्रोनेज थी, इसी के अंदर चालुक्यास की भी है। उसी तरह इलोरा तो प्रोमिनेंट इनके टाइम पे भी है। और हमने देखा था राष्ट्रकूटास जो है प्रोमिनेंट एसोसिएटेड विद इलोरा। कैलाशनाथ टेम्पल बनवाते हैं यहाँ पे, जो कृष्ण है मतलब और उसके साथ है जो हमने नरसिम्हा देखा था, वो भी एलोरा राष्ट्रकूटास का हो गया। नासिक, हम जब करेंगे एंशियंट हिस्ट्री उसमें देखेंगे कि नासिक नानेगाड़, ये क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है तो वहां पे सतवानास होते हैं, उनकी इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं, और ये भी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब सिर्फ पता हो कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उसके बाद सब लोग कंटिन्यू करते हैं। इस तरह कुछ पैट्रोनेज वाला है तो सही मान लेना। फिर आ गया विसेरा, विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, यहाँ से स्टार्ट होता है। नागरा कौन स्टाइल स्टार्ट करता है? गुप्ता। गुप्ता। और जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर है, पल्लवा। पल्लव। तो पता होना चाहिए विसारा स्टाइल जो है ये चालुक्य स्टार्ट करते हैं। अब इनके कुछ टेम्पल्स हैं, ए होल टेम्पल हमें याद ही हो जाएगा क्योंकि अब इनके होल इंस्क्रिप्शन है। लेकिन यहाँ पे रावण फाड़ी, ये रावण पहाड़ी सॉरी, ये पता होना चाहिए रावण की पहाड़ी कहाँ पे, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर वोर का अवतार कहाँ कहाँ पे था, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे वराहा इमेज है वो पूछ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब वो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर करेंगे ऑल दो। वराहा इमेज जो कि मतलब उदयगिरी इंस्क्रिप्शन एट एमपी, ये पूछ चुके हैं। उसी तरह ये पूछा जा सकता है रावण पहाड़ी, वोर अवतार, ये कहाँ पे है। बदामी आपको याद रहेगा, पत्तादकल, ये तीन वर्ड्स एहोल बदामी पत्तादकल प्रोमिनेंट है फॉर द चालुक्यास। फिर उसके बाद इनके कुछ टेम्पल्स नोट डाउन कर दिए हैं जो लिखे हुए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाखान टेम्पल, ये विसारा स्टाइल का टेम्पल है, ये पता हो। उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हो कि जैसे मिकुटी जैन टेम्पल है। अब आता है पत्तादकल, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर, तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, एक स्टाइल का नहीं है, नागरा स्टाइल भी है, द्रविड़ा स्टाइल भी है, और एक जैन भी है। जैन जो टेम्पल है वो राष्ट्रकूटास बनवाते हैं। विरूपक्षा टेम्पल, ये हमने जब मिडिवल हिस्ट्री की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो राया गोपुरम है वो बनवाते हैं। कौन बनवाता है? कृष्णदेव राया। तो ये जो लोक महादेवी है उन्होंने बनवाया था। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने जब कॉन्केस्ट किया था कांची का, मतलब जब इन्होंने कांची के ऊपर, मतलब कांची को किसकी कैपिटल होगी, पल्लवास की, उस पे करते हैं तब ये बनवाती है। तो मैंने बताया था कि चालुक्य की जो क्यून है वो बनवाती है विरूपक्षा टेम्पल, और ये द्रविडियन स्टाइल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है पंपानाथ टेम्पल, सॉरी पापानाथ टेम्पल, ये हो गया विरूपक्षा की तरह है, ये शिखर उसकी तरह है नागरा, क्योंकि ये विसारा स्टाइल है। रामायण है, इसके अंदर कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, और कन्नड़ इंस्क्रिप्शन के अंदर रेवदी ओवजा करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेवदी ओवजा मतलब क्या है। तो आर्की मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा था जिस साल, वो आंसर था कि जो प्ले राइट्स हैं, लेकिन उसमें टेम्पल आर्किटेक्ट्स भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो टेम्पल आर्किटेक्ट्स ऑप्शन में था, आंसर नहीं था, तो पूछा जा सकता है कि रेवदी ओवजा क्या है, तो टेम्पल आर्किटेक्ट है। तो मतलब हमने देखा कि इनके टाइम पे जो प्रोमिनेंट हमें याद रखने हैं, ये हम रख लेंगे याद, कि जनता आर्ट अलोरा नासिक, क्योंकि पहले से चला आया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रावण पहाड़ी वो अवतार ये होल के अंदर है। बदामी हमें याद रहेगा। पत्ता दक्कल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए विरूपक्षा और जो पापानाथ टेम्पल है, जो विरूपक्षा है वो द्रविडियन स्टाइल है, पापानाथ जो टेम्पल है वो वेसेरा स्टाइल है। फिर हम एक रेवती ओवजा याद रख लेंगे क्योंकि ये वो थे टेम्पल आर्किटेक्ट। मतलब हमने कंक्लूड कर दिया अभी चालुक्य। हमने मतलब क्या किया था, मतलब कैसे हिस्ट्री इवॉल्व कर रही थी। ऊपर नॉर्थ में हर्षवर्धन है, डेक्कन रीजन में चालुक्यास है, साउथ के अंदर पल्लवास है। तो अब हम आ गए पल्लवास। पल्लवास के अंदर कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। फिर है महाबलीपुरम,
और ममल्लापुरम, सेम सिमिलर नेम है। मेन कांचीपुरम इंपॉर्टेंट है और मामल्लापुरम भी हम देखेंगे उसके बाद। अब आगे इसके फाउंडर। अब फाउंडर जो है सीमा विष्णु है, नहीं भी याद रहेगा चलेगा, क्योंकि अगर हम 2020 की यूपीएससी की पीवाई की ऑप्शन देखते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवास पावर बाय महेंद्र वर्मन वन। और उसी तरह जो चोलाज है उनका प्रांतका वन लिखा था। तो बस हम महेंद्र वर्मन वन से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसी से इसको एसोसिएट कर रही है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवास, तो आप महेंद्र वर्मन वन याद रख लो। क्योंकि ये 4th सेंचुरी एडी, मतलब ये वहां मतलब पुराना वाला हो गया, जो प्रोमिनेंट पावर होगी जो हम मानते हैं कि 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, तो महेंद्र वर्मन वन होते हैं। तो हम सीमा विष्णु याद रखने की जरूरत नहीं है, महेंद्र वर्मन वन याद करेंगे। और महेंद्र वर्मन वन जो है ये पुलकेशिन टू को इनको डिफीट कर देते हैं, महेंद्र वर्मन वन। और इनकी इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। एक दो रीजन है इसके इंपॉर्टेंट होने के, एक तो ये फाइन आर्ट्स के अंदर दी हुई है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये है मांडा का पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन। सेकेंड रीजन है क्योंकि भारत श्री के कारण। तो मांडा का पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि यहीं से हम मानते हैं बिगनिंग ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। और मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक मेंशन अबाउट रॉक कट टेम्पल्स, मतलब उस टाइम पे वो एसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा, तो याद रहना चाहिए मंडप का पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि मंडप 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 कहाँ पे होते हैं टेम्पल्स के अंदर, उसका पार्ट किसने पढ़ाया, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ रोक कट टेम्पल्स, तो महेंद्र वर्मन वन। और दक्षिणा चित्र जो था ये तो सिंपल है कि साउथ पेंटिंग्स के बारे में इन्होंने लिखा, दक्षिण चित्र। फिर उसके बाद इनका जो है मथा विलासा प्रहासना इस संस्कृत प्ले इनके टाइम पे, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये मंद का पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोमिनेंट आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन और टू, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मेजर हम जो भी टेम्पल्स वगैरह जो पल्लवा आर्किटेक्चर है वो इन्हीं के टाइम पे बनता है। ये डिफीट करते हैं इसको पुलकेशिन टू को, इसीलिए इनको वटापिकोंडा टाइटल मिलता है। ममल्लापुरम सिटी किसने स्टैब्लिश की, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो नरसिम्हा वर्मन वन। और जो अगर हम देखेंगे पलवा आर्किटेक्चर के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं पहले, मतलब बाद में शो टेम्पल बनता है, पहले बनता है पंचरथ, जो जैसे अर्जुन भीम रथ जो मतलब वो है। और इसी को हम वो भी बोलते हैं ना, इसी को मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है ये पंचरथ, ये पता होना चाहिए। अर्जुना भीम जो 5 रथ है। और उसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन टू है, इनके टाइम पे टेम्पल्स जो बनते हैं शोर टेम्पल। अब शोर टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगा या फिर खिरुत जुनिया या फिर अर्जुना पैनिस, ये फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन्ड है। तो ये यहाँ पे पैनल पैनल बना हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है ये लिखा किसने था, किरत जुनिया। तो जो भैरवी थे किरत जुनिया, इन्होंने लिखा था। ये किसकी कोर्ट के अंदर थे, तो नरसिम्हा वर्मन टू। पंचरथ किसने बनवाया था, नरसिंहवन वर्मन। हाँ, तो नरसिम्हा वर्मन वन जो है वो बनाते हैं। मंडका पार्ट 2 इंस्क्रिप्शन किस चीज के लिए है, स्टार्टिंग ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। हाँ, तो ये किसके टाइम पे थी, महेंद्र वर्मन वन, ये याद रहना चाहिए। अब आ गया नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे शोर टेम्पल हो गया, डिसेंट ऑफ गंगा किरत जुनिया किसने लिखा, भैरवी ने। और ये नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे होते हैं। और इन्हीं के टाइम पे एक होते हैं दांडिन, ये जो है ये लिखते हैं दशा कुमार चरित, ये याद रह जाए, या फिर काव्य दशा, लेकिन एटलीस्ट ये पता हो कि किसके टाइम पे थे, भैरवी ढांडिन। और एक तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर एक और दे रखे हैं पेरुंदे वेनार, अगर याद हो जाए, मतलब इसके बारे में मैंने कहीं पे क्वेश्चन तो नहीं देखा, लेकिन आप लर्न कर सकते हो कि मतलब इन्होंने ट्रांसलेट करते हैं महाभारत इन तमिल, जिसको भारत भारत बिंधा कहते हैं। ओके, हमने देखा था मिडिवल हिस्ट्री के अंदर किन के टाइम पे ट्रांसलेट होती है महाभारत, अकबर। अकबर। और उसको क्या बोलते थे, मकतब खाना। नहीं मकताब खाना जो था, मतलब जहाँ पे ट्रांसलेशन होता था, लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ हाँ रजमानामा वाज नोन, मतलब ये था जो ट्रांसलेशन है महाभारत की, उसको रजमानामा बोला जाता था। ये बताओ, तो मतलब हमने पल्वास का कंप्लीट क्या किया, मतलब कांचीपुरम महाबलीपुरम मामल्लापुरम, लेकिन सिटी कौन बनवाते हैं, ये नरसिम्हा वर्मन वन बनाते हैं। फिर इहुंग तेसांग ये हम कर ही चुके हैं कि मतलब जो हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, फिर चालुक्य के भी आते हैं, फिर यहाँ पे भी आते हैं। और इनके टाइम पे पोर्ट, हम ऑल दो क्लब करके पोर्ट एक जगह पे एंड में कवर करेंगे, क्योंकि पोर्ट्स पे इंटरेस्ट रहता है कि हर जो भी एम्पायर है उसको हम पोर्ट एक साथ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार नागपट्टिनम और मामल्लापुरम, नागपट्टिनम बहुत बार ऑप्शन रहा है, और जिस साल काकाटिया का पोर्ट पूछा था तब भी ये ऑप्शन में था। मामल्लापुरम भी शायद ऑप्शन में रहा है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये दोनों पोर्ट्स पता होने चाहिए। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हमने उसका चालुक्य का एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लेते हैं एक बार, सिर्फ नाम बताऊं कि जैसे विश वैसे भी हम कवर कर चुके हैं इन द एंशिएंट हिस्ट्री। विश जो होता है उसको बोला जाता है
के जो लोगों का ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, मतलब यूजली एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को डील किया जाता है। ग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाडु भी नॉर्थ साउथ साउथ साइड हमें पता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। राष्ट्र भी आप ध्यान रख लोगे, और विश्व उसी से एसोसिएट करना है, तो इसमें कुछ लर्न करने की बात नहीं है, सिर्फ उसी से नाम आता है। अब इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन, कप्पन, कीपर और इंचार्ज ऑफ ट्रेजरर, ये याद रख सकते हो कि कप्पन। अब उसके बाद सभा, हमें कुछ लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, पता ही चल जाएगा। इरापति, ये प्रीवियस ईयर के ऑप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा था। इरापट्टी क्या है? ये टैंक लैंड या फिर टैंक इरिगेशन है। वैसे भी हमने कैसे एसोसिएट किया है कि अगर किसी के पीछे भी पट्टा या पट्टी होगा उसको लैंड के साथ एसोसिएट करना है। और जो ये पॉपुलिस्ट ऑप्शन है कोई भी टैंक इरिगेशन, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें अगर हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट चीजें क्या मेंशन की है, फर्स्ट चीज एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड चीज उनके वाटर रिजर्वायर सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम है वहां का। ये दोनों जो प्रोमिनेंट चीजें हैं ये पता होना चाहिए। और उसी तरह हम जैसे मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस तरह आ जाता है, जैसे इक्ता सिस्टम, मतलब जो आर्मी के जो चीफ्स होते थे उनको हम लैंड देते थे इन द लिeu ऑफ देयर सर्विसेज। तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं, पता हो, जैसे उरर है, ये हम उर्स से वैसे भी लर्न कर चुके हैं, वैसे भी आगे करेंगे। चोलास के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको उर्स बोला जाता था, और एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड मेंशन है, हम देख लेंगे। इनफॉर्मल गैदरिंग को बोलते थे। इसको ऐसे कोई मतलब पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है कि ये ही बोलते थे। घटिकास आ चुका है, सेंटर फॉर लर्निंग, ये भी मतलब तमिलनाडु एनसीईआरटी से आया था। अब आ गया नाडु, नागरम, मंडलम, कोट्टम्स। ये कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एसोसिएट कर लेंगे, और ना ही इस तरह सीक्वेंस पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि जो नॉर्मल सीबीएसई एनसीईआरटी है उसके अंदर ये सीक्वेंस नहीं मेंशन। ये तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कोट्टम क्या होता है। फिर मनीग्राम, ये पूछा जा सकता है कि क्या होते हैं मर्चेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे नाम पूछे जा सकते हैं। सुदेश, तो गिल्ड्स, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स, ये दे याद रहना चाहिए कि जो मनीग्राम होते थे, सुदेशी, नाना देशी, ये इन सब के लिए यूज किया जाता है। और रेवती औवजा कौन थे? और टेम्पल आर्किटेक्ट। टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है। हाँ, मतलब नहीं, वो टेम्पल आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट नेम है उनका। टेम्पल आर्किटेक्ट के बारे में मेंशन्ड है, ये पता हो, रेवती औवजा। फिर अब आ गया ब्रह्मदया, ये सिंपल है, हम याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम एंशियंट हिस्ट्री और यहाँ पे देखें, ब्रह्मदया हो गया डोनेशन टू ब्राह्मण्स, देवदान हो गया टू टेम्पल्स। इतना ज्यादा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पे तो सिर्फ इतना भी पता हो कि लाइक डोनेशन की बात हो रही है। और जो प्रीवियस ईयर के अंदर और जो मतलब अग्रहारी का पूछा है, और हम एनसीईआरटी जब एंशियंट हिस्ट्री करेंगे तो अग्रहारा। तो ये तीन वर्ड्स पता होना चाहिए जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ब्रह्मदया, देवदान और अग्रहारा, जहाँ पे डोनेशन की जाती है टू टेम्पल्स और ट्रीज और समथिंग। फिर उसके बाद आ गया नॉन ब्राह्मण लैंड, और ये सिमिलर टर्म हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर किस क्या नेम था उसका? कलीसा। नहीं, खलीसा वाज अंडर द For हाँ, इनाम लैंड। इनाम लैंड पता होना चाहिए। अब आ गया नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ये हो गए उर, जो नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। मतलब ये जो उर है ये हम एनसीईआरटी का पहले ही देख लेते हैं, ताकि वो आगे आगे अलग नेम आते रहेंगे। मतलब जो हमारी सीबीएसई की एनसीईआरटी है उसके अंदर उर को कैसे एक्सप्लेन किया है। ये रहा सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को बोला जाता था उर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस और लार्जर यूनिट्स बन जाती थी, उसको बोलते थे नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड, मतलब जस्टिस, कलेक्टिंग टैक्सेस। इसमें कुछ भी वो नहीं करना, अलग अलग जगह पे अलग अलग राइट्स होते थे। मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहती है कि ऐसा राइट था उसको ले लेना है, कि अगर नेगेटिव कुछ रिजिड बोलता है कि ये तो पावर थी नहीं, उसको उल्टा निगेट कर देना। तो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को बोला जाता था उर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस और लार्जर यूनिट्स को बोला जाता था नाडू, ये पता होना चाहिए। और ये अलग अलग जगह पे आएगा, हम एनसीईआरटी वाला ही लर्न कर लेते हैं। फिर जो रिच पेजेंट्स थे, विलाला कास्ट। तो विलाला कास्ट सीधा पूछा जा सकता है कौन है, ये कौन थे? रिच पीजेंट्स जो थे, ये एक्सरसाइज करते थे कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, क्या बोलते हैं उसको? मुविंदा, मुविंदा वेलन। वेलन क्या हो गया? जो कि पीजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स, ये पूछा जा सकता है। फिर आरआर पूछा जा सकता है, आरआईआर क्या होता है? इट मींस चीफ। और जो लैंड ओनर्स होते थे उनको क्या बोलते थे? मोविंदा वेलन। वेलन हो गया पीजेंट, मोविंदा जब लग जाएगा तो ये हो गए रिच लैंडलॉर्ड्स होंगे, मतलब हायर। और विरेला कास्ट भी उसी के साथ एसोसिएटेड है, रिच पीजेंट्स। तो मतलब हमने जो वर्ड्स लर्न किए हैं यहाँ पे, वहां पे उर, नाडू हमें पता होता है, उर याद रखना है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या कोई सेटलमेंट को ये बोला जाता था, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को उर बोलते थे। फिर उसके बाद नाडू हो गया, विलेला कास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया मोविंदा वेलन। वेलन हो गया पीजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स, जो मोविंदा वेलन हो गया। फिर अरायार, ये याद रहे, चीफ हो गया। अब इसी के अंदर चोला एम्पायर के अंदर जो कैटेगराइजेशन है, मतलब ब्राह्मदया, शारभोगा, ये हम आगे देख लेते हैं जब चोला एम्पायर करेंगे।
एनसीईआरटी वाला। लेकिन एक बार इसके जो मतलब प्रोमिनेंट पता होना चाहिए, इरापति क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा, घटिका प्रीवियस ईयर में पूछा, और उसके बाद मणिग्राम, सुदेशी और नानादेशी आ सकता है। ब्रह्मदेया, देवदान, अग्रहारा, इसमें कुछ याद करने का ज्यादा मतलब इतना एफर्ट नहीं लगेगा। अब आती है जो प्रोमिनेंट है इनके टाइम के, सितनवसल केव्स, जो यहाँ पे बनती है सितनवसल केव्स, और ये रेनोवेट करवाते हैं पांड्यास। पांड्यास का इतना प्रोमिनेंट कुछ पढ़ना ही नहीं है, मतलब अभी हम देखेंगे उसके 2-3 फैक्ट्स ही हैं, उसमें से सितन मसल केव्स आती है। एक्चुअल में क्या था कि जो मतलब अगर हम देखें सितन मसल केव्स, स्टार्टिंग में ये जैन ही होते हैं, जैसे चालुक्यास के टाइम पे भी वो थे रवि कीर्ति। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा एसोसिएट कर पाए, भक्ति सूफी मूवमेंट का राइज होता है, तो न्यानर्स और अलवर्स होते हैं। तो उस वजह से धीरे धीरे जो है ये सारे आगे हिंदुज्म को पैट्रोनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब जो अगर लाइन रहेगी तो जैनिज्म से हिंदुज्म तक यहाँ पे मिल जाएगा सितनवसल केव्स। फिर सुमासखंड है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज मेंशन्ड इन फाइन आर्ट्स। सुमासखंड सीधा पूछा जा सकता है कि दिस पेंटिंग, पहली बात तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम पलवास कर रहे हैं उसके अंदर है, उन्होंने बनवाई थी। और ये क्या मतलब इसका पूरा ऐसे एक्सप्लेन किया हो सकता है कि शिवा विद द उमा, स्कंद उनके चाइल्ड है, तो ये किस में है? तो स्कंद से वैसे भी हम एसोसिएट कर लेंगे सोमस्कंद, ये पता होना चाहिए कि पेंटिंग। फिर है अर्धप्रेरक का आसन, ये पूछा जा सकता है, ये भी फाइन आर्ट्स के अंदर ही मेंशन्ड है। अर्धप्रेरक का आसन जो है ये वन लेग कैप्ट डैंगलिंग, ये पता होना चाहिए। या फिर अचमना मुद्रा, मतलब एक तो उनकी एक जो लेग है नीचे की तरफ है, और एक लेग नीचे की तरफ है, दूसरा जो हाथ है उससे वो पॉइजन पीने वाले हैं, उसको बोलते हैं अचमना मुद्रा। अर्धप्रेरक का आसन, ये एनसीईआरटी के अंदर हम सर्च करके आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। अर्धप्रेरक का आसन, वन लेग कैप्ट डैंगलिंग, एंड द अचमना मुद्रा अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन। फिर टेम्पल एट पन्नामलाई, ये याद रह जाए तो ठीक, लेकिन ये शोर टेम्पल के बारे में ये सब एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है फाइन आर्ट्स की। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नरसिम्हा वर्मन 2 बनवाते हैं, हमने देख लिया। नरसिम्हा वर्मन 1 पंचरथ बनवाते हैं, 2 जो बनवाते हैं वो शोर टेम्पल। फिर उसके बाद ये ईस्ट फेसिंग है, बे ऑफ बंगाल, लोकल ग्रेनाइट यूज किया, 5 स्टोरेड हिंदू टेम्पल है, 3 श्राइन्स है इसके अंदर। वेस्ट साइड शिवा, मिडल में विष्णु, और ईस्ट साइड जो है शिवा। अब ये इंपॉर्टेंट है, अनंत शायना मुद्रा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शोर टेम्पल के अंदर जो विष्णु है वो किस मुद्रा के अंदर है, तो अनंत शयन मुद्रा के अंदर है, मतलब स्लीपिंग पोस्टर के अंदर है। मोस्टली यही दिखाते हैं जो भी हम मतलब महाभारत वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो अनंत शयना मुद्रा ये पता होना चाहिए कि स्लीपिंग पोस्टर के अंदर है शोर टेम्पल। फिर सोमस्कंद, अर्धप्रेरक का आसन हो गया, ये ध्यान रहे। फिर नानादेशी, सुदेशी, मणिग्राम, और इनके तो अभी प्रोमिनेंट मैम यही किंग्स, ये हमने कवर कर लिया है पल्लवास। अब आ गया चोलास। तो हम कहाँ पे थे बेसिकली, ऊपर नॉर्थ के अंदर हर्षवर्धन होते हैं, हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी चालुक्यास होते हैं। चालुक्यास के जो किंग थे पुलकेशिन II, वो हर्षा को हराते हैं नर्मदा, जिसको एहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर चालुक्यास के जो पैरेलली नीचे थे वो थे पल्लवास, ये पता होना चाहिए। हिंदुस्तान तीनों में आते हैं। अभी हमने देखा कि चालुक्यास को हरा के मतलब उसका कीर्तिवर्मन II जो था उसको हरा के दांती दुर्गा राष्ट्रकूटास जो है एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं, उसको हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि उसके किंग्स कौन थे। लेकिन साउथ के अंदर मतलब जो एक्सट्रीम साउथ है उसके अंदर हम देखते हैं कि पल्लवास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ चालु ये चोलास भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका मतलब एक्सपैंड होता है जो होराइजन है, वो अब हम करेंगे। अब चोलास के जो फाउंडर थे विजयाला थे, लेकिन यूपीएससी ने 2020 में जो ऑप्शन डाला वो प्राणटका 1 थे, तो आप ये छोड़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर मैं ऊपर दिखा दूंगी, मतलब इनफैक्ट मेडिवलिस्ट की जब हम की थी तब उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर विजयालय हमने नेम देखा था। मतलब आपकी विश है ये लर्न करना, लेकिन प्रीवियस ईयर में 2020 में यही प्राणटका 1 ही लिखा था। तो चोलास के फाउंडर विजयालय, कैपिटल इनकी तंजौर थी। तो थंजावुर कौन सी रिवर पर है? कावेरी। तो पता होना चाहिए थंजावुर कावेरी पर है। पत्तादकल एहोल किस रिवर पर है? मालप्रभा। मालप्रभा। हाँ, तो मतलब हमने कर लिया कि जो चालुक्यास की कैपिटल थी वो मालप्रभा पर थी। अब चोलास जो होते हैं ये साउथ के अंदर मतलब बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर होते हैं। और यही हमने ऊपर जब किया था पल्लवास, उनकी 2 कैपिटल जो की थी वो कौन सी थी? कांचीपुरम एंड मलापुरम। महाबलीपुरम। हाँ, तो महाबलीपुरम या मामल्लापुरम, ये ध्यान रहना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल तो ध्यान रहनी चाहिए। अब इसके अंदर जो मतलब प्राणटका 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं राजा राजा 1 और राजेंद्र 1, फिर राजा राजा 2। मतलब नाम याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन से किंग ने क्या किया है। लेकिन सिंपल इतना याद करो, जो प्रोमिनेंट चीज बृहदेश्वर टेम्पल, जो मतलब ये न्यूज में रहता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि, ये इसलिए पता होना चाहिए। और ये बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा 1 ने बनाया। जो बाकी की प्रोमिनेंट चीजें जो हम पढ़ते हैं वो राजेंद्र 1 ने बनाई है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिया कि राजा राजा 1 के टाइम पे जो प्रोमिनेंट चीज है वो बृहदेश्वर टेम्पल था,
और जो इनके एक्सपीडिशंस होते हैं टू द मालदीव्स, ये इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका को जो है राजेंद्र वन जो है ये जाते हैं। तो मतलब हम याद रखेंगे बृहदेश्वरा टेम्पल और मालदीव्स, दो प्रोमिनेंट चीजें फॉर द राजा राजा वन। फिर नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र वन, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है इन्होंने मतलब एस्टेब्लिश किया था ऑन द मॉडल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। अभी रिसेंटली CDS 22 या CPF के अंदर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द वैश्वनाइट, ये क्वेश्चन पूछा था। उसके अंदर ऑप्शन में मतलब आंसर मैं बता देती हूँ, श्रीरंगम आंसर था। श्रीरंगम बहुत बार UPSC के अंदर ऑप्शन आ चुकी है। किस रिवर पर है श्रीरंगम? कावेरी। कावेरी। हाँ, तो जो श्रीरंगम है ये कावेरी पर है, वैश्वनाइट श्री रंगनाथ स्वामी। लेकिन उसकी जो बाकी की ऑप्शन थी वो थी गंगाई कोंडा चोलापुरम, एक तो ये ऑप्शन थी, और एक चिदम्बरम ऑप्शन थी। हम आगे देखेंगे कि चिदम्बरम टेम्पल चोलास के टाइम पे बनता है। और ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये भी शिवा का ही है। तो मतलब अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि नटराज जो हम पढ़ते हैं इनके टाइम पे जो स्कल्पचर बनता है, तो प्रोमिनेंट इनके टाइम पे जो जो भी टेम्पल्स पढ़ते हैं वो शिवा के हैं। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम बृहदेश्वर टेम्पल ये शिवा के हैं, ये ध्यान रहे। फिर हम पेंटिंग्स को अलग से कर लेंगे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे इवॉल्व होती है, लेकिन इट्स ऑल्सो ऑन कावेरी रिवर, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, थंजावुर कावेरी रिवर। तो राजा राजा वन, दो ही चीजें याद रखेंगे, बृहदेश्वर टेम्पल और मालदीव्स। फिर आते हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम बनवाते हैं, और ये ही उनके बाद में, जैसे अगर पूछेंगे कि कौन कौन सी कैपिटल्स है, तो थंजावुर और ये गंगाई कोंडा चोलापुरम बोलते हैं। और ये मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो महिपाल होते हैं उनको डिफीट करते हैं, उसके बाद ये स्टैब्लिश करते हैं। और श्रीलंका, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी। अब आता है ये इंपॉर्टेंट होगा, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये कंटेम्प्रेरी थे महमूद गजनी के। जब हम मेडिवल हिस्ट्री किए थे तब उसके अंदर हम ये कवर नहीं किया था कि मोहम्मद गजनी के साउथ के अंदर कौन से चल रहे थे, तो वो थे राजेंद्र वन। ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, 7th क्लास की आई गेस, और मे बी थीम्स पार्ट 2। लेकिन पता होना चाहिए महमूद गजनी जब आते हैं ऊपर, मोहम्मद गजनी किस पे इन्वेट करते हैं, हम सोमनाथ टेम्पल ये पढ़ते हैं। तो राजेंद्र वन होते हैं चोलास एम्पायर के अंदर। अब उसके बाद इन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल भी बनवाया था। हमें ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें पता होता है कि चोलास के टाइम पे कौन कौन से टेम्पल्स बने हैं। सिर्फ इतना याद कर लो, बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो बनवाते हैं राजा राजा वन, फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा राजेंद्र वन जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम, और राजा राजेश्वर टेम्पल, और कंटेम्प्रेरी भी यही थे। फिर उसके बाद जो ये आर्किटेक्ट मतलब इनके जो थे वो है कुंजरा मल्लम, राजा राजा और पेरुंथा चांद। ये याद करने मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रेवदी ऑफ वजह वो कर लो बहुत है। मे भी हो सकता है कि अगर इन्होंने इस बुक से बनाया तो मे बी वो दे ही साथ में इनके भी नाम हो। लेकिन ये याद रहे राजा राजेश्वर टेम्पल ये भी शिवा टेम्पल है, ये केरला के अंदर है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी के जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। अब इनकी एक करंताई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दिस इंस्क्रिप्शन, बट क्योंकि भारतश्री के कारण हम एक एक तो एटलीस्ट कर सकते हैं। जैसे चालुक्यास की कौन सी की हमने, अहियोल। हाँ चालुक्यास की एहोल। हमने पल्लवास की कौन सी की, वो मंगा पाटू मंडका पाठू इंस्क्रिप्शन जो है, मतलब हमने एक की महेंद्र वर्मन वन की। फिर हम एक इनकी कर लेते हैं चोलास की, दैट इज करंताई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इंस्क्रिप्शन इस बार पक्का इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पता होना चाहिए करंताई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये पता हो। फिर उसके बाद हम चोलास की एक और करेंगे, उत्तामेरूर, वो एनसीईआरटी का है, हमने ऑल्दो कर लिया है जब मेडिवल हिस्ट्री की कर रहे थे। कौन सी थी, उत्तामेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तामेरूर जो इंस्क्रिप्शन थी वो किसके बारे में बताती थी, चोला की सभा के बारे में, मतलब जो उनकी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो याद रहना चाहिए। फिर राजा राजा टू, बस इतना पता हो कि ये थे, लेकिन प्रोमिनेंट यही है कि राजा राजा वन, राजेंद्र वन, फिर राजा राजा टू आते हैं। और राजा राजा वन जो है, राजेंद्र वन, ये साथ में 2 साल इकट्ठे रूल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये नाडू और उर, ये याद, विलेज लेवल पे हो गया उर, या फिर उरल बोलते थे। नटर याद रख सकते हो अगर नहीं याद रहता है। नाडू के जो मतलब क्लब होगा उसको बोल देते हैं नटर, मतलब काफी सारे नाडू को मिला के। अब आ गया किंग जो था इस तरह के, मतलब पेरुमान, पेरुमगन, ये जो थे मतलब टाइटल्स लेते थे। तिरुभवन चक्रवर्ती, ये याद रह जाएगा क्योंकि 3 वर्ड्स, मतलब पहले चेरा चोला पांड्याज होते थे, उनसे ऊपर जो चोलास थे, मतलब ये एम्परर हो गए 3 वर्ड्स के, तो त्रिभुवन चक्रवर्ती ये याद रह जाएगा। लोकल बॉडीज के उरर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सभा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नगर ये भी हो जाएगा, बस नत्तर याद रख सकते हैं। इतना ज्यादा डिवीजन नहीं चांसेस हैं, वो सिर्फ जो मतलब सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसके अंदर चांसेस होते हैं कि क्रिटिकल जाके अंदर पूछना, बट नटर अभी आ गया है। तुरमुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, पता होना चाहिए। और जो अभी रिसेंटली CDS का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये जो क्वेश्चन आया था
उसके अंदर ये ऑप्शन के अंदर था, आंसर ये नहीं था, लेकिन ये पता होना चाहिए। उत्तरमेरूर टॉक्ड अबाउट ब्रह्मदेव, मतलब ये जो उस टाइम पे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसके बारे में बताता है। सीधा पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा या चोला की सभा के बारे में किस इंस्क्रिप्शन ने बात की, तो उत्तरमेरूर। तो मतलब हमने ऊपर की थी करंताई कॉपर इंस्क्रिप्शन और ये उत्तरमेरूर, दो ही याद करनी है फॉर द चोलास, तो याद कर लेनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसके अंदर पूरा बुराई तेनाई कलम, अगर याद रह जाए छोड़ सकते हैं। फिर कुछ यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की चीजें पूछी जाती है, सिर्फ थोड़ा सा देख लेना। कुली, माँ, वेली, पट्टी, पडागम। पट्टी तो हम वैसे भी कर चुके हैं, पट्टा पट्टी पीछे कुछ भी होगा वो लैंड का। वेली थोड़ा सा देख लेना। कुल भी जो है हम एसोसिएट कर सकते हैं, कुली, माँ, पडागन। फिर कुछ टेक्सेस दिए हुए हैं, इराई, कन्नी, कदन, इराई, कतीना, कनी, कदन, कदमाई। लेकिन हम ऊपर जो कल हमने मिडिवल हिस्ट्री की क्लास की थी और ऊपर भी दिया हुआ है मैंने, एनसीईआरटी के अंदर दो दो टाइप के मतलब वो टैक्सेस मेंशन है। वेथी जो कि इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर होती थी। सेकंड जो इसमें मेंशनड है फॉर द टैक्सेस वो है कदमाई। ये तो एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशनड है फॉर द चोलास, तो ये तो पता ही होना चाहिए। और ये कुड़ीमाई भी उसी के साथ एसोसिएटेड है, तो कदमाई वो उससे हो जाएगा। तो मतलब एक और वर्ड जो ऐड कर सकते हैं वो है इराई, क्योंकि वहां पे इराई, कटीना वगैरह है। अब उसके बाद आता है कि लैंडलॉर्ड टाइटल्स जो थे, उदायन, अरियन और किलावार। किला हम एसोसिएट कर सकते हैं कि किला जो होता है लैंड के साथ एसोसिएट होता है, तो लैंडलॉर्ड टाइटल्स हो गए। अब ये याद रखना है व्हीकल, ये मैंने उस क्लास में भी बताया था मिडिवल हिस्ट्री की क्लास में, कि व्हीकल पीछे होगा तो सिंपल इरिगेशन का जो चैनल है उसके अलग अलग नाम होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे उर्विकल, वताई व्हीकल, ये कुछ कुछ नाम थे, लेकिन व्हीकल को याद रखना है। ये होगा इनका इरिगेशन चैनल जो है, उसको कहते थे ये व्हीकल, पीछे जो नेम एसोसिएटेड है। अब उसके बाद शेयर ऑफ वाटर जो होता था, और ये इतना याद करने की पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी को करना है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन एटलीस्ट वेतन व्हीकल याद रखना है। फोर्स लेबर वेती मैंने ऊपर ही बताया, जो कि मतलब टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ वेती, सॉरी टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, दैट इज वेती। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था गुप्तास के टाइम पे, विष्ठी फोर्स लेबर वो क्या है, तो आंसर था इट वाज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स जो था गुप्तास के टाइम पे। तो ये उसी तरह ये टैक्स के फॉर्म में फोर्स लेबर लेते थे। ये हो गया अमांची। और हमने क्या क्या किया फोर्स लेबर का? विष्टि, विष्टि, हाली, 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 बेगार, हिरान्या, बाली। हिरण्य, भाग, हाली टैक्स हो गया, वो सारे टैक्सेस हैं। ये हो गई जो है मतलब फोर्स लेबर। हिरान्या ये हर्षवर्धन के टाइम पे होता है, विष्टि गुप्तास के टाइम पे, प्रीवियस ईयर 2019 की लाइन है ये। फिर हाली हो गया, वेती हो गया, मांझी हो गया, ये कुछ फोर्स लेबर हो गया। अब ये पता हो, अब हमने इराई याद कर लिया, याद रखना है। व्हीकल हमें याद है, और जो कि लैंड टैंक इरिगेशन के साथ लिंक्ड है। अब जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुलम कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वर्म याद रखेंगे फॉर द शेयर, पीछे कुछ भी वर्म लिखा होगा मतलब जैसे मेल वर्म लार्ज हो जाएगा, वर्म वर्ड याद रखना है फॉर द शेयर। फिर आता है उल्लू कुड़ी, टेनेंट्स के लिए यूज होता था। फिर मैक स्लेव्स जो है आदि माइगल, ये बुलाते थे। दो गिल्ड्स थे, ये याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है आर्किटेक्ट। तो मतलब हमने जो वर्ड्स किए हैं वो है व्हीकल फॉर द इरिगेशन, ये याद रखना है। वरम याद रखना है फॉर द शेयर। इराई हो गया, इसको याद कर लेना आप टैक्सेस के लिए। बाकी हमें अब तक के जो कर चुके थे वो लर्न हो चुके हैं। व्हीकल याद रहना है इरिगेशन के लिए, इराई फॉर द टैक्सेस, थर्ड इज वरम फॉर द लैंड। फिर पट्टी वगैरह जो है हमें वो पता है, कुली देख लेना है, माँ देख लेना है। फिर उसके बाद इनकी इंस्क्रिप्शन जो हमने की है चोलास की, एक तो करंताई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और उत्तमेरूर। उत्तमेरूर तो भूलना ही नहीं है, वो तो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। अब इसका कुछ आर्किटेक्चर, इसके टाइम पे जो शिवाइट्स होते थे, एक तो थे लिंग, क्या लिखा है ये, लिंगोद्भाव, लिंगोद्भाव थे। और नटराज आइडल, नटराज आइडल तो हमें पता ही है ऑलरेडी। लिंगोद्भाव ये शिवाइट्स हो गए। फिर शैवा सिद्धांत, शिवा शिवागनान, बोधन, ये हो गया। फिर उसके बाद टेम्पल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एनसीईआरटी मतलब जो मेंस के अंदर अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो हम मेंशन कर सकते हैं कि टेम्पल अकाउंटेंट्स होते थे, एजेंट ऑफ गॉड होते थे। फिर उसके बाद डांसेस जो है इनसे निकले हैं। जो कुथू वर्ड है ये बस याद रह जाए, ये स्कल्पचर से डांसेस, कुडुक कुथू और सदाई कुथू, ये एसोसिएटेड है। फिर ऑयल प्रेसर्स, ये हम ऊपर देख लेंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी है। अब आता है चिदम्बरम टेम्पल, यूपीएससी के ऑप्शन रही हुई है ये काफी बार। इनफैक्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि जिसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विश्वनाथ टेम्पल, ऑप्शन में चिदम्बरम था, ये पता होना चाहिए। शिवा टेम्पल है, और इसके अंदर भी विष्णु एज अ मोहिनी दिखाया है। और शिवा टेम्पल, और जो उसके अंदर जो आंसर था वो था श्रीरंगम, वो विश्वनाथ है। ये भी मतलब नटराज टेम्पल है, प्रोमिनेंट शिवा टेम्पल है। और ये कौन सी रिवर है यहाँ पे? वेल्लार रिवर। हमने ऊपर देखा था तंजूवर कौन सी रिवर पर है? कावेरी। हम्म
अब इसमें कुछ लाइक तमिलनाडु के एनसीईआरटी के अंदर कुछ आर्मी के उसके नाम के मेंशन है, कैंटोनमेंट, पढ़ाई विदु, कैवलरी। अगर थोड़ा सा लर्न रह जाए तो ये इसको देख सकते हो एक बार। बस अगर हम थोड़ा सा कर सकते हैं वो है निलाई पेधाई। मतलब वैसे भी हम जो प्यादा उसके साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब सोल्जर्स के लिए, तो मिलिट्री आउटपोस्ट ये याद रख सकते हो। लेकिन इसके बाद ये दंड नायगम, ये कमांडर इन चीफ। ये दंड तो वैसे भी अगर किसी के आगे दंड होता है तो वो थोड़ा सा लिंक करना है कि जो भी मतलब इस तरह के होते थे, मतलब एक ऑर्डर रखना, वो हो गए दंड नायकम। ये कमांडर इन चीफ होते हैं, या फिर दंड नायक भी होते हैं, वो उसके साथ हम चीफ जस्टिस जो कहते हैं। ये बस थोड़ा सा देख लेना। अब आते हैं पांड्यास। तो मतलब हमने क्या किया, ऊपर साउथ नॉर्थ के अंदर जब हर्षास होते हैं तो नीचे डेक्कन रीजन के अंदर चालुक्यास होते हैं, साउथ के अंदर पल्लवास होते हैं। और उसके बाद हमने चोलास किए, और चालुक्यास को हरा के जो राष्ट्रकूटास आते हैं, दांती दुर्ग जो बनाते हैं, वो किया। अब उसके साथ साथ क्योंकि साउथ के अंदर अगर हम देखें संगमिरा में चेरा, चोलास और पांड्यास, चेरास तो अब रहे ही नहीं है। जो मेजर है पल्लवास, चोलास और पांड्यास है जो हम अब पढ़ते हैं। पल्लवास के लिए हमने महेंद्र वर्मन वन याद रखना है 6th सेंचुरी से। और पांड्यास के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कोरकई जो है, मतलब ये पूछ रखा है ऑलरेडी किसी एग्जाम में, आई थिंक सीएपीएफ के अंदर, कि इनके पोर्ट का कौन सा है, तो कोरकई याद रहना चाहिए। और अगर हम ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम में मेंशन है कि अशोका की इंस्क्रिप्शन है, वो किस लाइक साउथ इंडियन जो है उनके बारे में मेंशन करती है। ऑब्वियसली इट कांट मेंशन अबाउट आंध्राज, क्योंकि सतवानास जो है इनके बाद आते हैं। लेकिन संगमिरा जो है चोलास, चेरास और पांड्यास और सत्यपुत्रास, ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब इनके बारे में उथु, थुगाई और कुदल। कुदल जो है ये याद रह जाए कि मतलब असेंबलेज सिटी को बोलते हैं। इनके बारे में ये जो भी है, मतलब कहीं पे भी पूछा नहीं है, सच याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरकई पोर्ट पता होना चाहिए। एक इनका कायल पोर्ट, और इसको कौन विजिट करते हैं, मार्को पोलो वेनाइस सिटी से। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मार्को पोलो जो है पांड्यास को विजिट करते हैं। दो इनके पोर्ट इंपॉर्टेंट है, कायल और कोरकई। फिर इनके ट्रेवलर्स जो है यहाँ पे मैंने लिख दिए, मतलब जो पांड्यास के टाइम पे आते हैं, मार्को पोलो आते हैं, इब्न बतूता आते हैं। अब इब्न बतूता ऊपर किस में आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में। और उसके बाद उसमें विजयनगर एम्पायर के अंदर एक तो वो आते हैं नूलेज हरिहर और बुक्का। बाबूसा। हाँ, मतलब हरिहर हाँ। बुक्का के टाइम पे आते हैं ये इब्न बतूता, ये पता रहना चाहिए। मार्को पोलो हो गया, और बसफ, ये जो 3 ट्रेवलर्स थे ये पता हो। और इनके 2 पोर्ट्स ये पूछ रखा है ऑलरेडी, कोरकई। अब कायल आ सकता है, क्योंकि पोर्ट्स के बारे में क्यों इंटरेस्ट रहता है, मतलब यूपीएससी का मेजर इंटरेस्ट पोर्ट्स के अंदर क्यों है, क्योंकि एक बार तो जो घाटशाला चोला करके जो आया था, चोल घंटशाला गुप्ता के पोर्ट से, 2020 का क्वेश्चन है। फिर 2018 या 19 के अंदर काकाटिया का पोर्ट पूछा था, मोटूपल्ली। तो पता होना चाहिए इनके पोर्ट्स। हम ऑल्दो क्लब करके एक जगह पे सबके पोर्ट्स देख लेंगे, कोरकई और कायल। फिर आपने ये याद रख लेना है कुदल था, फिर ट्रेवलर मार्को पोलो और इब्न बतूता। अब इसकी जो लैंड की डिवीजन है जो असाइन की होती थी, वो हम ऊपर से देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। हमने किया था उर नाडू किया, वेलला कास्ट की। फिर हमने जो वेलन पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, मुवेंदा वेलन किया, अरायर चीफ किया। फिर उसके बाद ऑयल प्रेसर जो होते हैं इसको कोल्लू बोलते थे। कंसारी हो गया जो बेल मेटल वर्कर्स हैं, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है। फिर कुछ लैंड डिवीजन मेंशन्ड है, कैटेगरीज। विलन वेगाई, वैसे भी हमने क्या किया, विलन कौन थे, पीजेंट। पेजेंट्स। हाँ तो पीजेंट, तो ये हो गई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स जो है विलन वेगई। ब्रह्मदया इजी है, देवदान ब्रह्मदया अग्रहारा ये तो हमें याद है। शाल भोग ये होता था लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, ये शाला पाठशाला से एसोसिएट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है देवदान, ये हमने कर लिया अभी कि जो लैंड डोनेट करते थे। और इसका एक और नाम है तिरुनामत्तु कन्नी। मतलब हमें ब्रह्मदया याद रहता है, देवदान याद रहता है, और अग्रहारा ये याद कर लेना। अब तिरुनामत्तु कन्नी जो है ये भी होता था कि मतलब लैंड गिफ्ट की जाती थी टेम्पल्स को। फिर है एक जो जैन इंस्टीट्यूशंस को करते थे, इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ये भी वर्ड इसी के साथ याद रख लेना है, दैट इज पल्ली छंदम। तो पल्ली छंदम, तिरुनामत्तुकानी ये हो गया, ये हो गई जो लैंड डोनेट की जाती थी। फिर वेलन वगई हो गया, ब्रह्मदया हो गया, शालभोग हो गया। अब इसके बाद आता है कि जो ईच ब्रह्मदया थे वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ द प्रोमिनेंट लैंड होल्डर्स जो थे ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। These assemblies worked very efficiently. These decisions were recorded in the detail in the inscriptions. Association of Traders, नागरम्स, ये बोला जाता था ट्रेडर्स की नागरम्स। और हमने कौन कौन सी गिल्ड्स की एसोसिएशंस का क्या नाम देखा था,
नुदेसी सुदेसी मणिग्राम, मनिया हाँ, मनीग्राम मणिग्राम, नानादेसी, सुदेसी, मणिग्राम, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये आ गया इंस्क्रिप्शन, मतलब ये उतामेरूर की इंस्क्रिप्शन के बारे में दो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एक यहाँ पे और एक कल हमने जो मिडिवल हिस्ट्री वाली उसमें देखी थी। तो इतोमेरूर इंस्क्रिप्शन इन चिंगलेपेट डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं ये एनसीईआरटी के अंदर, तो ये भी पूछा जा सकता है ये चिंगलेपेट, बट हम याद किससे रख लेंगे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो पेट है, मतलब ये चिंगलेपुट है जो ये सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता था इन तमिलनाडु के अंदर। तो आप याद रख सकते हो इतोमेरूर इंस्क्रिप्शन चिंगलेपुट डिस्क्रिप्ट district in Tamil Nadu provided details of the way in which the sabha was organized। बस वो हम कर चुके हैं कि सभा के बारे में इसने बताया, और यहाँ पे आगे इतना डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने किया था कि जो दो टाइप के टैक्सेस मेंशन है, वेती नॉट इन कैश बट द फोर्स लेबर, कदमाई लैंड रेवेन्यू, ये याद रहना चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है कदमाई और वेती। why were the temples destroyed, यहाँ पे लिख रखा है कि like in the early 9th century when the Pandya king श्री मारा श्री वल्लभ invaded श्रीलंका। हमने पांड्या किंग कोई नहीं याद किया था, लेकिन ये वाला याद करेंगे, श्री मारा श्री वल्लभ, क्योंकि हमने इसके कौन कौन से पोर्ट्स किए थे पांड्या के। कोरकाई कोयल, कयाल। कोरकई और कयाल। हाँ, मतलब कायल किया और कोरकई किया, ये दो जो पोर्ट्स हैं ये पता होना चाहिए। और इनके टाइम पे ट्रैवलर्स कौन आते हैं, इबन बतूता और पोपोला मार्को। हाँ, इबन बतूता आते हैं और मार्को पोला, और हमने किया था उसके साथ साथ बसक। ये जो तीन है ट्रेवलर्स आते हैं, ये तीन ही मतलब दो चीजें ही की थी। अब ये याद रख लो श्री मारा और श्री वल्लभ, ये इनके टाइम पे किंग होते हैं जो कि इन्वेड करते हैं श्रीलंका। अब यही हम डिवाइड करते हैं चोलास के अंदर। चोलास के अंदर हमने किया था प्रांतका वन, इनके मतलब फाउंडर होते हैं। उसके बाद जो हम वो करते हैं प्रोमिनेंट, फर्स्ट करते हैं हम कौन से, राजा राजा वन, फिर हम करते हैं उसके बाद राजेंद्र राजेंद्र। राजेंद्र। हाँ, तो जो राजा राजा वन थे बृहदेश्वर टेम्पल याद रखना है उनका, और ये मालदीव्स के ऊपर इन्वेट करते हैं। राजेंद्र वन का गंगाई कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल बनाते हैं, राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाते हैं और श्रीलंका पर इन्वेट करते हैं ना, मतलब इन्वेड एज इन एक्सपेंशन उनकी होती है। तो पांड्या किंग्स में श्री मारा श्री वल्लभ, ये याद रहना चाहिए। मैच का फॉलोइंग में आ सकता है ये किसके किंग थे, तो ये जो श्रीलंका पे इन्वेड करते हैं और डिफीट करते हैं, वहां पे कौन सी डायनेस्टी होती है, मतलब सिंह किंग कौन से होते हैं, सेना वन, जो कि बुद्धिस्ट मोंग थे। तो मतलब ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये बुद्धिस्ट मोंग थे और ये क्रॉनिकर थे कौन से, ये धम्मा कीर्ति। ये क्या नोट करती है कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। तो पूछा जा सकता है कि किसके अंदर ये लिखा है कि वो श्रीलंका पे इन्वेड करके सब कुछ रिमूव कर देते हैं। तो धम्मा कीर्ति क्रॉनिकर जो है उसके बारे में ये बताता है। The statue of the Buddha made entirely of the gold in the jewel palace and the gold images in the various monasteries। अब सेना टू जो है ऑर्डर करते हैं जनरल टू इन्वेड द मदुरई। मदुरई किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की तो मतलब पांड्यास की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट शायद हमने अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं किया, कौन सी रिवर पर है, वे गई वे गई। हाँ, तो विगई रिवर पर है मदुरई, ये पता होना चाहिए। और इन्हीं के टाइम पे मतलब जो सेना टू होते हैं वो इन्वेट करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है चोला किंग जो है राजेंद्र वन, वो बिल्ड करते हैं टेम्पल, शिव टेम्पल इन दिस कैपिटल, ये हम कर चुके हैं। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में लिखा है कि उसको बनवाते हैं। इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन पेडिस्टियल फॉर्म फ्रॉम द चालुक्यास, गणेश स्टेचू, वो सब हम देखो यहाँ पे लिखा है नंदी स्टेचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास। मतलब ये आ सकता है कि किसके टाइम पे नंदी भी थी, मतलब जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था कि किस किसके टाइम पे स्कल्पचर होते थे ये। नंदी स्टेचू ईस्टर्न चालुक्यास पे से। फिर जो भैरव है ये फॉर्म ऑफ शिवा है या फिर भैरवी फ्रॉम द कलिंगास ऑफ द उड़ीसा। काली स्टेचू फ्रॉम द पालास। ये आ सकता है क्वेश्चन कि किस किस कोर्ट में था। इसमें लिबरल रहना है थोड़ा सा, क्योंकि हिंदुज्म एक्सपैंड हो चुका था, तो हो सकता है कि किसी बुक में और मेंशन किया हो, तो थोड़ा सा लिबरल रहना है। ये थोड़ा सा वो हो गया हमने अभी किया। हर्षवर्धन होते हैं और चालुक्यास होते हैं साउथ, मतलब डेक्कन रीजन के अंदर, जो इनकी कैपिटल कर्नाटका में। पल्लवास होते हैं साउथ में। चालुक्यास जो है डिफीट करते हैं हर्षवर्धन को। फिर उसके बाद जो हर्ष चालुक्यास को डिफीट करते हैं राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास के दांती दुर्गा स्टैब्लिश करते हैं। पल्लवास जो है डिफीट होते हैं किसके द्वारा, चोलास के द्वारा। ये थोड़ा सा समराइज हो गया जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे साउथ इंडियन किंगडम्स की। तो मतलब हमने चालुक्यास कर लिए हैं कंप्लीट, पल्लवास देख लिए हैं। अब हम कर लेते हैं समरी किसकी, के
मतलब जो फाइन आर्ट्स के अंदर इन रीजन्स के बारे में मेंशन्ड है एक समराइज फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आता है कि मुराल पेंटिंग्स इनके टाइम पे कैसे स्टार्ट होती हैं, तो चालुक्यास जो है मंगलेशा हो गए, बादामी केव्स के फाउंडर। फिर उसके बाद होते हैं पल्लवास। पल्लवास के अंदर जैसे कि महेंद्र वर्मन वन, ये हम कर चुके हैं। सोमस्कंद, क्या था ये सोमस्कंद? उनकी शिव जी और गॉड उनकी कंद जी उनके वाइफ एक सन एक 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 उनके सन की फोटो थी ना, मतलब बच्चा हो, शिव एंड हाँ, पार्वती। तो शिवा उनकी वाइफ उमा के साथ, और प्लस उनके जो बेटे हैं स्कंद, ये होते हैं महेंद्र वर्मन वन। फिर आते हैं पांड्यास, उसमें आ गया सितनमसल केव्स जो हमने की। ये याद रहना चाहिए कि इनके टाइम पे ये जैनिज्म की थी, ये मतलब एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। और फिर चोलास जो है इनके टाइम पे होती है नरतामलाई। अब आता है विजयनगरा का प्रोमिनेंट। विजयनगरा हम वहां पे कवर कर चुके हैं मिडिवल हिस्ट्री में, यहाँ पे रिपीट होगा कि लिपाक्षी पेंटिंग्स वहां पे, मतलब अगर हम देखें कि भैरवी जो होते हैं किसके टाइम पे, महेंद्र नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे, वन जो कि नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे जो भैरवी होते हैं वो कीर्ति जुनिया लिखते हैं। और उसके बाद ये जो वहां पे तो पैनल है, वहां पे यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है कहाँ पे, लेपाक्षी के अंदर, कीर्ति जुनिया। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और ये कौन सी रिवर पे है? पेन्नार रिवर पर है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया पेन्नार रिवर? क्योंकि पेन्नार अभी इस साल गांडी कोटा। कैन्यन पूछा था, तो ऑप्शन पेन्नार में थी। आंसर। हाँ, तो लेपाक्षी पेंटिंग आ सकती है, पेन्नार रिवर, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर नायक पेंटिंग्स। अब मतलब अगर हम देखें कि पहले है चालुक्यास, फिर पल्लवास, पांड्यास, चोलास, फिर विजयनगरा। विजयनगरा के बाद आते हैं नायक पेंटिंग्स, फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन्ड है। और जो यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है, हमने वहां पे कहा था कि हम वहां पे कवर कर लेंगे। बृहदेश्वर टेम्पल में फर्स्ट जो लेयर है वो चोलास की है, सेकंड लेयर जो है नायकास की है। और चिदम्बरम टेम्पल जो है, मतलब ये चोलास के टाइम पे ही बनता है, इसमें भी इनकी पेंटिंग है। फिर केरला पेंटिंग्स, ये उसके अंदर नाम मेंशन है। कथकली सबको पता है कि क्लासिकल डांस है। और कलमे जेथु जुथु फ्लोर पेंटिंग है, ये पूछा जा सकता है। और एक पिथोरो पेंटिंग फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन्ड है, जो पता होना चाहिए, राजस्थान गुजरात, मतलब ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो एटलीस्ट ये दो पेंटिंग्स का पता होना चाहिए। बाकी जो मतलब पेंटिंग्स का अलग से, जैसे वर्ली महाराष्ट्र की है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, लेकिन एनसीईआरटी का कलमे जेथु फ्लोर पेंटिंग और पिथोरो गुजरात और राजस्थान की। अब आ जाता है विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल के अंदर हमने कर लिया चालुक्य जो है, स्टार्ट करते हैं। एहोल जो है, मतलब एहोल इंस्क्रिप्शन, वहां पे एहोल टेम्पल हो गया। फिर पत्तादकल के अंदर हमने देखा ही था कि लाइक नागरा स्टाइल भी है, द्रविड़ा भी है, जैनिज्म भी है। और लडखान टेम्पल इनका जो है मेजर विसारा स्टाइल है। फिर चालुक्यास के बाद जो आते हैं राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास के जो हमने कैलाशनाथ टेम्पल किया था वो याद रहना चाहिए, दैट इज द्रविड़। वो विसारा स्टाइल का नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो वो थे, मतलब पैट्रोनेज ऑफ विसारा स्टाइल, तो चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटा आते हैं। फिर आते हैं होयसलास। होयसलास मतलब उनका हमने अलग से कुछ नहीं कवर किया है। इनका प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा था द्वार समुद्रा कहाँ पे लोकेटेड है, तो द्वार समुद्रा इज इन कर्नाटका। वो इसलिए पता होना चाहिए था क्योंकि इसकी कैपिटल है, तो ये कर्नाटका के अंदर है। उन्होंने सामने दिया था महाराष्ट्र, तो वो रॉन्ग दिया हुआ था। तो होयसलास के अंदर पहले एक बार पूछा है होयसलास के लिए कि इनका जो स्टाइल है, हेलविड, ये पूछ रखा है कि किसके साथ एसोसिएटेड है। तो थ्री टेम्पल्स, बिल्लूर, हेलविड और सोमनाथपुरम, ये हो गया होयसलास का, बस इतना बताओ। और इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, बस जो यहाँ सॉरी कर रखा है, स्टीलेट प्लान जो है, स्टारलाइट कॉम्प्लेक्स, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होता है, हेलविड के अंदर है या फिर बेल्लूर, ये सब कर्नाटका के अंदर ही लोकेशन है। फिर होयसलास के बाद विजयनगरा आता है, जो कि विसारा स्टाइल के अंदर वर्क करते हैं। इतना जो फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन्ड है। फिर विजयनगरा की हमने लेपाक्षी की, और एक एनसीईआरटी के अंदर एक ये मेंशन्ड है तिरुपाराकुरम पेंटिंग, ये पूछा जा सकता है कि दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है। और ये जो लेपाक्षी टेम्पल है, हिंदूपुर लोकेशन दी हुई है फाइन आर्ट्स के अंदर, हिंदूपुर आंध्र प्रदेश के अंदर है। वैसे रिवर पता हो, पेन्नार, और गैंडीकोटा कैन्यन के कारण ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो मौर्य एम्पायर इतना एक्सपैंडेड था। और फिर हमने देखा कि मौर्यास के बाद शुंगास आते हैं, फिर कनवास आते हैं, फिर आईपीएस के। और इसके अंदर जो आईपीएस के है, उसमें जो कुशान थे, ये उसका एम्पायर हो गया जो उसमें दिखा रखा है। और ये कश्मीर इनका प्रोमिनेंट था, जो गंधार। अब गुप्तास का एम्पायर थोड़ा सा ऊपर तक था, हमने देख लिया। मौर्यास का ज्यादा एक्सपैंडेड था, ये नर्मदा रिवर को हम कह सकते हैं बाउंड्री। फिर इसके जो नीचे जो इसके साथ कंटेम्प्रेरीज थे वो थे गुप्तास के, वो थे वाकाटकास। सतवानास जो है ये गुप्तास से पहले होते हैं, ये होता है इनका आंध्रास बोला जाता है इसीलिए इनको। और यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है नासिक इंस्क्रिप्शन इनकी। नासिक और नानगढ़ पता होना चाहिए। ये आ गया हर्षवर्धन का एम्पायर, जो कि नॉर्थ के अंदर होता है। यहाँ पे देखो नर्मदा रिवर के ऊपर ही उसको हराते हैं चालुक्यास के किंग। ये हो गया पल्लवास का एम्पायर। अभी कुछ एनसीईआरटी के अंदर लोकेशंस मेंशन्ड है। इसके अंदर जो प्रोमिनेंट है मासूली पट्टनम, ये कौन सी रिवर पर है?
कृष्णा रिवर पर। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें कि जो ब्रिटेन का मतलब जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी उसमें फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सूरत के अंदर होती है, जो ये 2021 का क्वेश्चन है, 1613 में यहाँ पे। फिर 1619 के दौरान इनकी मासूलीपट्टनम में होती है, एक ये रीजन है। और ये मासूलीपट्टनम जो है पल्लवास के टाइम पे ये इनके अंडर होता है यहाँ पे। अब आ गया मासूलीपट्टनम कौन सी रिवर पर है, तो पता होना चाहिए, यहाँ पे कृष्णा रिवर पर है। थैंजूवर जो है कावेरी पर है। ये दो आइडिया हो जो कि पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। हम्पी वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तुंगभद्रा पर है। और यहाँ पे मदुरई सिटी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वेगई लिख लीजिए। और उरियर और थेंजोवर ये कर चुके हैं हम, कावेरी। अब आता है कि जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स थे मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेटेड टू द संस्कृत। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो टेक्स्ट है लीला तिलकम जो है डील करता है ग्रामर और पोएटिक्स के साथ, जो कि कंपोज्ड है मनी प्रवलम। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, पहले तो मनी प्रवलम है क्या। इसका मतलब यह है कि कोई भी डायमंड्स और कोरल से एसोसिएट करते हैं, मतलब कोई भी दो लैंग्वेजेस, एक संस्कृत होगी एक रीजनल होगी, मतलब जैसे संस्कृत के साथ कोई तमिल होगी, तेलुगु होगी, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसको बोला जाता है मनी प्रवलम। अब ये क्वेश्चन बन सकता है जो लीला तिलकम है वो किस लैंग्वेज के अंदर है, तो उसके अंदर ये मे बी ऑप्शन हो, तो हम एक लाइक रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि अगर मेमोरी के अंदर होगा। लेकिन हो सकता है कि ये लिख दें कि इट वाज रिटन इन संस्कृत, मतलब जैसे वो करेक्ट स्टेटमेंट है और नॉट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसलिए याद रख लेना है इट वाज कंपोज्ड इन मनी प्रवलम। ये टेक्स्ट है, ये हम कवर कर चुके हैं। उरनाडु, कोलू ऑयल प्रेसेस, कंसारी बेल मेटल वर्कर्स, ये टाइप्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है तिरुनामातु कन्नी और पल्ली छंदम। तुम लोगों की राइटिंग भी ऑलमोस्ट सेम। तो हम ये साथ में पोर्ट्स कर लेते हैं हर रीजन के जो आ सकते हैं। ये तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर जितने भी पोर्ट्स दिए हुए हैं विद रिगार्ड टू दिस साउथ इंडियन किंगडम, यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे पहले हमने किया था पल्लवास जो है इनके नागपट्टिनम, मासूलीपट्टनम या मामल्लापुरम, जो ये सिटी स्टैब्लिश कौन करता है, ये मामल्लापुरम। नरसिम्हावर्मन वन। नरसिंहवर्मन वन। हाँ, तो नरसिम्हा वर्मन वन जो है मामल्लापुरम सिटी बनाते हैं, तो इनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम हो गई, नागपट्टिनम पोर्ट हो गया, मासूलीपट्टनम। मासूलीपट्टनम कौन सी रिवर पर है, कृष्णा। कृष्णा। हाँ, तो कृष्णा रिवर पर है मासूलीपट्टनम पोर्ट, ये पता रहना चाहिए। ये सारे पोर्ट्स हो गए एक साथ पलवास के। फिर उसके बाद जो हम प्रोमिनेंट मतलब पहले जो चेरा चोला पांड्यास थे उस टाइम पे चेरास जो थे इनका मुजीरिस या मुसीरी किसी भी तरह से आ सकता है। और ये लाइक आई थिंक सीएपीएफ 2022 के पेपर में अंदर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोर्ट्स ऑफ पांड्यास, तो आंसर आई थिंक कोरकाई था, लेकिन उसमें मुजीरी जो है ऑप्शन के अंदर था, तो पता होना चाहिए चेरास का मुजीरी हो गया, वंजी हो गया, तोंडी हो गया और नोरा हो गया। ये कुछ पोर्ट्स हैं चेरास के। चेरास किस साइड थे, केरला वाली साइड होते हैं, तो चेरास, मुजीरी, वंजी, तोंडी और नोरा। और अगर हम देखें कि चेरास की जो मतलब प्रोमिनेंट प्लेस थी वो कौन सी थी, अरिकामेडू कह देते हैं, मतलब जो कि मतलब पुडुचेरी से एसोसिएट करते हैं, मतलब वहां से पोर्ट वो होता था ट्रेड। तो अरिकामेडू पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो मतलब उसके साथ याद रहना चाहिए कि पौंडीचेरी जो प्लेस है उसको अरिकामेडू बोलते थे। चेरास हो गया मुजीरी, वंजी, तोंडा, तोंडी और नोरा। उसके बाद आता है पांड्यास। पांड्यास जो है ये कोरकई, नेल काइंडा और कायल। कोरकई और कायल हम कवर कर चुके हैं। ये एक नेल काइंडा जो है इसको लाइक कवर कर लेना। फिर ये जो पांड्यास थे ये इनके टाइम पे मार्को पोलो आते हैं, और मदुरई सिटी है विगई रिवर पे। मतलब अगर हमें सिर्फ पांड्यास इतना भी पता है उतना सफिशिएंट है कि उनके टाइम पे ट्रेवलर इब्न बतूता और मार्को पोलो आते हैं। पांड्यास जो है कोरकई और नील कांडा, कायल इनके पोर्ट्स हैं। फिर इनकी जो प्रोमिनेंट सिटी है मदुरई वो वेगई रिवर पर है, ये पता हो पांड्यास का। फिर आता है चोलास। चोलास तो प्रोमिनेंट थे तमिलनाडु के अंदर, इनके दो पोर्ट हैं, पूहर और कावेरी पट्टनम। ये दोनों पोर्ट्स पता होने चाहिए। ये मतलब इसमें से जो क्वेश्चन पोर्ट्स का बन सकता है, और सीडीएस सीएपीएफ के अंदर तो काफी बार आ चुका है, तो पता होना चाहिए। अब एक आता है एम्पायर काकाटिया, विजयनगरा इन्हीं से निकले थे। जो काकाटियाज हैं ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और जो विजयनगरा है वहाँ उनके फिड्यूटरी होते हैं, मतलब अरियर बुक्का इनके, और वहीं से जो है एम्पायर निकलता है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब क्यों है इस टाइम पे, क्योंकि रिसेंटली रामप्पा टेम्पल जो है रुद्रमा देवी का उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया इसको, तो पता होना चाहिए। और 2018 में
अब हम देखते हैं कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर थी किस किस के बीच में होती है। ये गुर्जर प्रतिहारास होते हैं वेस्टर्न इंडिया में। मतलब ये किसके बाद आते हैं, मतलब हमने जब यहाँ पे हिस्ट्री खत्म करते हैं हर्षवर्धन, तो प्रोमिनेंट जो है नॉर्थ के अंदर वो आते हैं गुर्जर प्रतिहारास। वही चालुक्यास जो हम डेक्कन रीजन में देखे थे, तो उनके बाद आते हैं राष्ट्रकूटास। और ईस्टर्न इंडिया में मतलब बंगाल रीजन के अंदर पालाज होते हैं। उससे पहले हमने बंगाल का जो प्रोमिनेंट पढ़ते हैं वो छेदी डायनेस्टी जो है वहां पे एग्जिस्ट करती है, जो खारवेला केव्स है। उसके बाद ये पालाजी है प्रोमिनेंट, फिर बाद में सेना डायनेस्टी। मतलब जो बंगाल की हिस्ट्री के अंदर हम ये तीन ही प्रोमिनेंट चीजें पढ़ते हैं। और ये हो गया गुर्जर प्रतिहारास वेस्टर्न इंडिया, पालाज हो गए ईस्टर्न इंडिया के अंदर, राष्ट्रकूटास हो गए डेक्कन। ये हो गया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अभी किस रीजन पर है, ये कन्नौज जो है वहां पे मतलब जो था। इनफैक्ट ये लाइक हमने जब मेडिवल हिस्ट्री की थी उसमें देख लिया था कि कन्नौज जो है गंगा वैली के अंदर होती है। और कन्नौज जो है यही उसकी कैपिटल थी हर्षवर्धन की, क्योंकि फर्टाइल रीजन था उस टाइम का, तो इसके लिए फाइट होती है वैसे ही जैसे तुंगभद्रा दोआब के लिए विजयनगरा के टाइम पे होती है। अब जो गुर्जर प्रतिहारा थे, ये इनके फाउंडर कौन है ये पता हो, हरिश्चंद्र इनके फाउंडर थे। और जो प्रतिहारा है देवर इंस्ट्रूमेंटल इन कंटेनिंग अरब आर्मीज को, कि वो नहीं आए। यही हम देखते हैं कि जैसे ये 1000 तक है, और उसके बाद कौन आते हैं, मोहम्मद गजनी आते हैं। हमने देखा था ना कि लाइक मेडिवल हिस्ट्री के अंदर वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है, मतलब ये तब तक खत्म हो गए। गोरी तक, मतलब जब गोरी आता है 1192 तब ये नहीं एग्जिस्ट करते, तो ये लाइक 8 to 10 सेंचुरी याद रख लो कि सिर्फ इतना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर ये हरिचंद्र जो है इनके फाउंडर हैं। अब इनके टाइम पे जो प्रोमिनेंट हम पढ़ते हैं, मतलब खुजराहो जो टेम्पल है हम चंडीला डायनेस्टी का पढ़ते हैं। इनके बाद जो निकलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरारा प्रतिहारा, मतलब इनके थोड़ा सा जब डिसइंटीग्रेशन वगैरह धीरे धीरे छोटे छोटे एम्पायर जो डेवलप होते हैं, एक तो होते हैं चंडेलास हो गए यहाँ पे। ये जो है खुजराहो टेम्पल बनाते हैं, और ये बहुत बार ऑप्शन में आया है खुजराहो, तो पता होना चाहिए। इनफैक्ट एक बार पूछा 1000 का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था खुजराहो वाज बिल्ड बाय चंडेला डायनेस्टी, तो पता रहना चाहिए क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो खुजराहो टेम्पल है उसके अंदर एक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुज्म के हैं वहां पे, देव मतलब हिंदुज्म में भी जैनिज्म हो गया। फिर उसके बाद हिंदुज्म के अंदर शैविज्म है, वैष्णवनाइट है, इसके अंदर देवी टेम्पल है। और सॉरी इसमें बुद्धिज्म नहीं है, जैनिज्म है। और हिंदुज्म के अंदर अगर हम देखते हैं, ये पता होना चाहिए, वैश्वनाइट, देवी टेम्पल और शैवाइट सब है, लेकिन चंडेला डायनेस्टी। और इसका जो प्रोमिनेंट एक टेम्पल है जो हमने उस दिन एनसीईआरटी के अंदर देखा था, वो कंधारिया महादेव टेम्पल है। वो पता होना चाहिए, धांग जो है इनके किंग वो बनवाते हैं खजुराहो टेम्पल के अंदर। और कंधारिया महादेव टेम्पल, और एक है 64 योगिनी टेम्पल, यहाँ पे भी है वो। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग 64 योगिनी टेम्पल पे बन रही है, वो यहाँ वाला नहीं है, वो अलग लोकेशन का है एमपी के अंदर। ये ध्यान रहना चाहिए कि खजुराहो के अंदर प्रोमिनेंट टेम्पल है कंधारिया महादेव, जो कि धांग है चंडेला के वो बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राजशेखरा। ये इंपॉर्टेंट है इनके पोइट, क्योंकि आई थिंक 2000 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। उस साल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जो जूरिस थे फेमस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ रहा था। तो राजशेखरा पता होना चाहिए, ये पोइट है महेंद्र पाल वन के कोर्ट के अंदर। और इन्होंने काव्य मीमांसा और जो कारपुरा मंजरी है ये लिखा है, लेकिन एटलीस्ट काव्य मीमांसा याद रहे। लेकिन ऑप्शन आ चुका है, ये तो पता होना चाहिए कि एक पोइट थे। और इनके टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर आते हैं, आल मसूदी। और यही जो मतलब अगर हम इसके टाइम पे कर रहे हैं तो वो राष्ट्रकूटास पे भी जाएंगे और पालास, तो पता होना चाहिए कि आल मसूदी आते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स, अब इनके फाउंडर कौन थे, हरिचंद्र। और जो इनके प्रोमिनेंट जो आता है नागभट्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। नागभट्ट जो थे मोस्ट फेमस प्रतिहारा किंग है, नोन फॉर कंटेनिंग अरब आर्मीज। अब उसके बाद है वत्सराज। वत्सराज जो है मतलब यही जो है मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है, इसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। पाला किंग के धर्मपाल, और जो राष्ट्रकूटा किंग है ध्रुव, जो हमने नीचे देखा भी था राष्ट्रकूटा का। अब बस पता हो नागभट्ट वन है, वत्सराजा है, नागभट्ट टू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और यही जो है रीबिल्ड करते हैं शिवा टेम्पल। ओरिजिनली कहाँ किसने बनाया था ये नहीं पता, लेकिन हमें रीबिल्ड जो किया था सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, वो ये करते हैं। और सोमनाथ टेम्पल ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है कि इन्वेट करते हैं गजनी। फिर गजनी के साथ आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी जो है किताबुल हिंद लिखते हैं। फिर पता होना चाहिए कि सोमनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, वेरावाल, ये ऑप्शन दिया मतलब वहां पे स्टेटमेंट लाइन थी। फिर इनके बाद आते हैं भोज या मीर भोज, ये तो 2 बार आ चुका है। 2020 के अंदर जो इनका नहीं मेंशन था कि लाइक मीर भोज के अंदर ये जो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। 2022 के अंदर भोज के सामने राष्ट्रकूटा दिया हुआ था, मतलब वो रॉन्ग मानना था। तो पता होना चाहिए कि भोज जो है ये प्रतिहारास के हैं। तो मतलब अगर हमने नाम याद रखना है, एक तो नाग भट्ट याद रह जाए और एक भोज, ये 2 किंग्स के एटलीस्ट पता होना चाहिए गुजरात प्रतिहारा के अंदर। और यही जब फॉल डाउन हो जाता है तो उसके बाद सोलंकीज होते हैं गुजरात के अंदर, और जो ये थे मालवा रीजन के अंदर परमाराज होते हैं। जो सोलंकीज है मतलब इनके जो किंग है, मतलब चालुक्यास कह लो या सोलंकी कह लो, गुजरात के अंदर सिमिलर बात है।
और यही जो है वहां पे राजा भीमदेव जो किंग थे सोमनाथ टेम्पल के, वो बनाते हैं सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। ये फाइन आर्ट्स के अंदर दे रखा है। फिर मोदेरा सन टेम्पल जो है ये गुजरात के अंदर होता है, लेकिन ये मोदेरा सन टेम्पल भी याद रहना चाहिए कि मतलब ये बनवाते हैं सोलंकी। और जो सोमनाथ टेम्पल है उसका रीजन ऐसा नहीं पता, लेकिन मोदेरा सन टेम्पल का तो याद कर लेना चाहिए, राजा भीमदेव ऑफ चालुक्यास या फिर सोलंकी इन गुजरात, ये फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो थोड़ा साउथ नॉर्थ के अंदर चौहान होते हैं, वो बैटल ऑफ तैरेन हमने कर लिया। अब हो गया गुजरात प्रतिहारास, तो मतलब हमने किया, हरिचंद्रा इनके फाउंडर थे प्रोमिनेंट। और इनके जो कोर्ट के अंदर महेंद्र पाल जो थे, उनके कोर्ट के अंदर होते हैं राजशेखरा, ये महिर भोज के वो थे सन, मतलब उसके आगे हम उसको कवर नहीं किए हैं क्योंकि नागभट्ट नाम याद रह जाए और महिर भोज याद रह जाए। अब आगे पालास, पालास जो थे हमने क्या देखा, बंगाल के अंदर प्रोमिनेंट पहले एशियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर छेरी डायनेस्टी होती है जो कि उदयगिरी खांडगिरी केव्स बनाती है, मतलब उनके किंग होते हैं खारवेला। उसके बाद प्रोमिनेंट हम पढ़ते हैं बंगाल के अंदर पालास होते हैं, उनके फाउंडर जो थे वो गोपाला है, और इनके जो कैपिटल थे वो मुंगेर है बिहार। ये लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन वहां पे बनता है कि मुर्शिदाबाद टू मुंगेर किसने शिफ्ट की थी। खैर वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ पे मुंगेर इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, बिहार के अंदर है। फिर उसके बाद ये महायाना बुद्धिज्म और तांत्रिक, इनफैक्ट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछ चुके हैं पालास का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बुद्धिज्म, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो इनका प्रोमिनेंट चीज यही है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बुद्धिज्म। अब इनके टाइम पे जो अरब मर्चेंट आते हैं वो है सुलेमान। तो मतलब हमने ऊपर देखा था कि जो गुजरात प्रतिहारास थे उनके टाइम पे अल मसूदी आते हैं, इस टाइम पे सुलेमान आते हैं। फिर इनके जो फाउंडर है वो गोपाला हम कर चुके हैं। इनके मोनेस्ट्री अगर याद रह जाए, उदंतीपुरी मोनेस्ट्री बनवाते हैं ये। फिर धर्मपाल जो है ये तो पता होना चाहिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज करते हैं, पहले हमने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वो किसने बनवाई थी? गुप्ता। धनानंद। नहीं नहीं कुमार कुमार गुप्ता जो है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर वो बनवाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये धर्मपाल बनवाते हैं और इसको रिवाइव भी करते हैं। फिर उसके बाद जो देवपाल है, एटलीस्ट इनके नाम पाल तो है ही, धर्मपाल बस, महेंद्र पाल जो ऊपर थे वो पाला डायनेस्टी के नहीं है, गोपाल धर्मपाल देवपाल। फिर इनके टाइम पे जो लाइक वो था डिवाइडेड, विस्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इसमें कुछ याद रखनी, विस जो होता है लोगों को कहा जाता है, तो इसलिए विस्यास जो हो गए वो डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर भुक्ति प्रोविंस, ये हम गुप्तास के एम्पायर में भी देखे थे। और उसके बाद जो स्मॉलर यूनिट है बिलो द विस्यास, उसको पटालास कहते हैं। और भोगपतिस और समंतास, इनको स्मॉल चिफ्टेंस जो होते थे, बस समंतास तो हमें पता होता है कि चीफ्स होते हैं, बस ये पता कर सकते हो। भोगपतिस, पति से हम वो एसोसिएट कर लेंगे, तो इसमें कुछ लर्न करने का नहीं है, बस जो पता होना चाहिए। एक तो एक इनके फाउंडर्स जो है गोपाला है, अरब मर्चेंट सुलेमान आते हैं। फिर गोपालास के टाइम पे जो मोनेस्ट्री बनती है उदंतपुरी मोनेस्ट्री, और धर्मपाल के टाइम पे विक्रमशील यूनिवर्सिटी और सोमापुरी यूनिवर्सिटी। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाते कौन है दोबारा? कुमार गुप्त। हाँ कुमार गुप्त बनवाते हैं, और जो ये है धर्मपाल, ये इसको वो करते हैं रेनोवेट। अभी हमने ऊपर कवर कर लिया था राष्ट्रकूटा, दोबारा देख लेते हैं। राष्ट्रकूटास जो है, मतलब इनको बोला जाता है चीफ ऑफ राष्ट्र, मतलब इनका नाम राष्ट्रकूटास। अब ये फुडिटरी थे चालुक्यास, हमने देख लिया कि जो इनके दांती दुर्ग होते हैं वो उनके कीर्तिवर्मन टू को हरा के मतलब एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। कैपिटल थी मान्यखेड़, मालखेड़ ये कर्नाटका के अंदर है, ये लोकेशन पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद जो कृष्ण थ्री है, ये लास्ट रूलर थे इनके, मतलब कृष्ण नाम ही इंपॉर्टेंट है, दांती दुर्ग फाउंडर थे इसलिए पता होना चाहिए। फिर कृष्ण वन, क्योंकि कैलाशनाथ टेम्पल बनाते हैं। फिर मैंने नरसिम्हा बताया था जो लाइन के फॉर्म में है शिवा। फिर ध्रुव हो गए, क्योंकि इनकी ही जो एक्सपेडिशन है मतलब टू एक्सपैंड नागभट्ट टू और उसको धर्मपाल, तो ध्रुव इसलिए पता होना चाहिए। अमोघ वर्षा हम कर चुके हैं कि जैनिज्म के साथ इन्होंने, और कन्नड़ में क्या लिखा था, कवि राजमार्ग, ये इंपॉर्टेंट है कि कवि राजमार्ग किसने लिखा था, अमोघ वर्षन वन लिखते हैं। और ये डिफीट करते हैं ईस्टर्न चालुक्यास को। ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल क्या थी? वेंगी हाँ वेंगी। वेंगी होते हैं, उसको ये डिफीट करते हैं। फिर आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, ये हम कर चुके हैं कि मतलब ये जो हमने ऊपर किया था ना कि लाइक पत्तादक्कल के अंदर एक जैन टेम्पल भी है, वो है नारायण टेम्पल, ये राष्ट्रकूटास बनवाते हैं। फिर उसके बाद है एक अपभ्रंशा पोएट होते हैं स्वयंभू, अगर याद रह जाए, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि गुणभद्र जो है इनके टाइम पे मतलब इनके स्पिरिचुअल गुरु थे कृष्ण थ्री के, वो लिखते हैं महापुराण, हमने वहां पे कवर किया था। जैनिज्म टेक्स्ट पूछा था क्योंकि ये कुछ वो दे रखी हैं कि बुक्स किसने लिखी हैं। इसमें से जो पंपा थे वो हमने ऊपर जैन मोंग देखे थे चालुक्यास के टाइम पे। ये मोस्टली आई गेस वो मतलब जिना सिन्हा, ये भी जैन मोंग थे, इन्होंने लिखी है परसवा बुद्धा, जो वो पूछा था महापुराण वाला क्वेश्चन।
इनके साथ एसोसिएटेड है ये। जीना सीना हो गए, पंपा हमने कर लिया। फिर इनका भी जो एम्पायर था, प्रोविंसेस, राष्ट्र हो गए, विषया भुक्तिस, तो इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है। तो इनके जो किंग्स थे वो मेन है, क्योंकि 2 बार ऐसे आ चुका है कि इसके सामने, और इसके फाउंडर आ सकता है दांती दुर्गा। इनकी कैपिटल याद रहनी चाहिए, मान्यखेड़ और मालखेड़।